आत्मा वंदन टू एवरीबॉडी। मेरा सभी को कोटि 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 प्रणाम। थैंक यू फिर हमसे जुड़ने का। आज हमारे पास हमारे साथ मधु जी हैं। मेरा नाम गगन बेंज है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन 777 सीरीज 2 लाइट एंड सोल हिंदी मेडिटेशन ग्रुप। आज हमारे साथ मधु जी हैं। मधु जी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट लाइक लिटिल रिपीट मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा बताना जरूरी है। ये रेकी मास्टर हैं। ये It's और okay, Gaganji. Just we can speak about, all the sessions we took and then we can go forward. सभी का मालूम है कि अब शी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आप सभी की भी बहुत अच्छी दोस्त है। इन्होंने इनर हीलिंग की हुई है, न्यू एनर्जी वो भी की हुई, और ये स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, विच इज़ रियली नाइस। और इन्होंने लास्ट 2 जो सेशन हमको दिए थे वो थे ऑन सेक्रेड ज्योमेट्री पार्ट 1 एंड 2। बहुत अच्छे थे। और आज इनका टॉपिक है साउंड एंड सेक्रेड फ्रीक्वेंसीज। मैं सोचती थी कि ये क्या है, ये सो इट्स अ गुड टॉपिक टू नो कि ये हम साउंड के साथ कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स सी कि आप हमें क्या समझाना चाहती हैं आज। थैंक यू सो मच मधु जी, आपके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। थैंक यू। Thank you so much. So मास्टर्स, जैसा कि गगन जी ने बताया कि मैं मधु सोनी हूँ, बट उससे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 777 सीरीज के प्लेटफॉर्म को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। और पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मेरे डिवाइन गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, जो आज मेरे द्वारा जो भी मैं बोलूं, मैं चाहूंगी कि मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स और मेरे मास्टर्स जो भी मुझे शिक्षा अभी तक मिली है, मैं वो आप तक पहुंचा सकूं। सो मेरे द्वारा मास्टर्स आप तक वो ज्ञान पहुंचाएं, मेरे पर कृपा करें कि वो मैं आप तक दे सकूं आसानी से। पढ़ा तो बहुत कुछ है और बोलने को भी बहुत कुछ है, लेकिन कितना मैं रिले कर पाती हूँ मास्टर्स की हेल्प से, मास्टर्स अगर करेंगे तो जरूर वो रिले हो जाएगा। हमें अपने आप में कमियां लगती हैं, मगर मास्टर्स जब साथ में आते तो कोई कमी नहीं है। इसके साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि हम रोजाना कर रहे हैं, देवी नवरात्रि का जो है, हमारा चैत्र नवरात्रि चल रही है, राम नवमी आने वाली है। तो हम सबसे पहले जो आज का दिन है, देवी का 5वां दिन है, और 5वां दिन जो है वो देवी स्कंद माता को जाता है, देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और इस समय, जैसे कि हमने कल बात की थी कि देवी कुष्मांडा का रूप देवी ने धरा, इस पूरे संसार में कहीं पर भी ऊर्जा नहीं थी, और ये ऊर्जा शक्ति के रूप में, ऊर्जा लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में है, लेकिन शक्ति के रूप में नहीं थी, क्योंकि उस शक्ति से या ऊर्जा से कहीं कोई क्रिएशन नहीं हो रहा था। तो जब ये क्रिएशन की बात करते हैं, क्रिएशन में, तब माता कुष्मांडा ने अपने आप को स्थापित कर दिया। चौथे दिन हमें पता चला, और जब उन्होंने स्थापित कर दिया सूर्य में, तब क्या हुआ, तब क्रिएशन होना शुरू हो गया। तो अब देवी के रूप की भी क्रिएशन की बात करते हैं कि अभी तक हमने शैलपुत्री देखा, फिर ब्रह्मचारिणी देखा, है ना, फिर उसके अलावा उसके आगे अब जब हम बढ़ते हैं तो हमने देवी सिद्धिदात्री, देन कुष्मांडा, ऐसे करके हमने जाना। तो आज जो 5वां दिन है उसमें आता है स्कंद माता। क्यों नाम पड़ा स्कंद माता? जब उन्होंने देवी स्कंद माता ने, या देवी दुर्गा ने, पार्वती ऐसा बोल सकते हैं, देवी शक्ति ने या भगवती ने, जब शादी हो गई शिव के साथ, और जब उन्होंने अपनी इस चंद्र घंटा तीसरा रूप था, सॉरी, और उसके बाद फिर चौथा कुष्मांडा, तो उसके बाद आता है देवी स्कंद माता। तो जब देवी की शादी हो गई शिव से, यूनियन ऑफ द टू डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन, तब क्रिएशन ने जन्म लिया, क्रिएट हुआ कुछ। और क्रिएट हुआ क्या? एक बच्चा किस रूप में? तो ऐसा तो बोला जाता है कि अगर दो इतनी डिवाइन एनर्जी जब मिलती हैं तो दुनिया नष्ट भी हो सकती है, ऐसा भी कहा जाता था। सो दे क्रिएटेड। सो नाउ द फॉर्म दैट टुक प्लेस, जो हुआ वो था स्कंद भगवान का। स्कंद भगवान मतलब कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जी ने जन्म लिया, इसलिए उनको स्कंद माता भी कहते हैं। तो जो इनका रूप है, बहुत गोरा रूप है, गौर वर्ण है, ऐसा बोला जाता है।
और उनके एक हाथ में, सॉरी, उनके दो ऊपर के हाथों में कमल है, और जो नीचे का दो हाथ है, एक है अभय मुद्रा में, अभय दे रही है, जैसे होता ना दान देते हैं, तो किसी भी गलती की माफी के लिए वो दिया है, जैसे बोलते हैं ना वर दे रहे हैं, तो वैसे अभय दान दे रही है। और दूसरा हाथ उन्होंने अपने बेटे को, कार्तिकेय को पकड़ा हुआ एक हाथ में, तो ये रूप है, और वो शेर पर सवार है। तो इस रूप को पूजा जाता है कुष्मांडा के रूप के बाद, जब क्रिएशन हो रहा है तब। तो क्रिएशन में जैसे होता है ना कि माता गर्भ से है, गर्भ से बच्चा निकला और उसने वो फॉर्म लिया। सो दिस इज व्हाट स्कंद माता का रूप है। तो आज हमने देवी के पांचवें रूप को जाना। अब इसी के साथ आज का हमें जो टॉपिक है उसको शुरुआत करती हूँ। अब हम जब बोलते हैं कि हमारी जो सृष्टि है वो किस तरह से पनपी, सृष्टि ने जब जन्म लिया तो भगवानों का एक शब्द आया, भगवान ने एक शब्द कहा, परमात्मा ने, परम चेतना ने एक शब्द कहा, वो शब्द से क्रिएशन हुआ। जब वो क्रिएशन में आया तो कैसे, तो हर चीज जो है सृष्टि में, हमारी सृष्टि में एक साउंड है जो कंटिन्यूअसली व्याप्त है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इस साउंड को हम ओम के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, एक ओमकार के नाम से जानते हैं। तो कितना अच्छा आज का दिन है। मैं ऐसा सोच रही थी कि जो मेरी बात की शुरुआत ही है वो क्रिएशन से हो रही है, और स्कंद माता का आज का दिन है। सो सच अ ब्यूटिफुल डे, एवरी डे इज ब्यूटिफुल, एवरी डे इज सो मच क्रिएटिव। बट इस क्रिएशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम जानेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमने ये क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्रिएशन जो है शब्द के रूप में, वो पूरे दुनिया में, पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, ब्रह्मांड में ये व्याप्त है। और वो कंटिन्यूअसली जो साउंड है, वो जो साउंड, वो पूरे जगह आप उसको सुन सकते हैं। और इस साउंड को सुनने का एक और, जो अब हम इंसानी मनुष्य, हमने जब जन्म लिया, तो हम, जैसे अभी तक मैंने आपको स्पिरिचुअल एल्केमी के बारे में बताया, सीक्रेट ज्योमेट्री पार्ट 1, देन सीक्रेट ज्योमेट्री पार्ट 2। आज हम बात कर रहे हैं साउंड एनर्जी एंड सीक्रेट फ्रीक्वेंसीज, और ये कैसे हेल्प करती हैं क्रिएशन में। और हम क्यों बात कर रहे हैं उसका रीजन है, हम जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के साथ आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी चीजें समझ रहे हैं लेकिन क्यों, उसका सिर्फ रीजन यही है कि इन सब चीजों के पीछे हमारे क्रिएशन के साथ साथ हमारे आगे बढ़ने की भी कहानी छुपी हुई है। हम कैसे कैसे आगे बढ़े, और कैसे कैसे हमने अपने आप को, हम कैसे डेवलप हुए। तो जैसे कि मैंने बताया सृष्टि की बात, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ गगन जी का। सो थैंक यू सो मच गगन जी, कि आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, और आप डेली बहुत हेल्प कर रहे हैं हम सबको। सो आज भी इसी तरह से वो मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ मौजूद है। बट चलिए अब हम सेशन शुरू करते हैं रिलेटेड टू अपना साउंड। तो जैसे कि मैं क्रिएटिव पावर के बारे में बोल रही हूँ, तो क्रिएशन जब हो रहा है तो ये शब्द के रूप में जो उच्चारण चल रहा है, या हम तो अभी मनुष्य रूप में है और हम बात कर रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक जा रही है और आपके कानों में पड़ रही है, आप मुझे देख जरूर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप आंखें बंद कर लें, आप सब आंखें बंद कर लें, और अगर हो सके सबसे पहले तो वीडियो ऑन करें, आप लोग वीडियो ऑन करें और फिर उसके बाद मेरी बातें सुने। क्योंकि मैं अगर बता रही हूँ तो होगा ये कि कुछ बातें आपको पता ही नहीं चलेंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि वो फोकस नहीं होता है। फिर आप लोग सब मेडिटेशन में चले जाते हैं। अभी मेडिटेशन में नहीं जाना है, सब सुनना है जो मैं बोल रही हूँ। सो बात यह है कि जैसे कि हम आपस में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो क्या है कि जब मैं बात कर रही हूँ और आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो सुनने से तो आपको पता चल रहा है मधु जी ऐसे बोल रही हैं, ये मधु जी का फेस है, और ये मधु जी कुछ इस तरह से हाव भाव है उनके, इस तरह से दिख रही हैं। अगर इस जगह मैं बोलूं आंखें ना हो हम सबकी, और हम सिर्फ कानों से सुने, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कई लोगों ने मुझे देखा ना हो। सपोज एक बात बोलती हूँ, जिन लोग, सपोज आप सब बैठे हैं, पहली बार आए और आपने सिर्फ वीडियो देखा मेरा, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। अब मधु जी कैसे बात कर रही है, पिक्चर के पीछे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मधु जी बात कर रही है, यू कैन हियर मी। कैसे? वो कानों में जो आवाज पड़ रही है, कैसे आप सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है इस लैपटॉप के थ्रू, स्पीकर्स के थ्रू, आप वहां बैठे हैं, आप सुन रहे हैं ईयरफोन लगा के जो भी, और आपके कानों में जा रही है आवाज,
और कानों में जाके आपका आउटर ईयर पकड़ रहा है साउंड, अंदर पे ईयरफोन लगाया, वहां पे एक इनर ईयर है, कॉकलिया जिसको हम बोलते हैं, और वहां पर जाकर आपको वो जो साउंड है वो जा रही है। हमारे कानों के अंदर भी बहुत बारीक बारीक बाल होते हैं। तो अगर मैंने जैसे अगर आपको आंख बंद करने के लिए कहा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ मधु जी बोल रही हैं, बट वी कांट सी हर, क्योंकि हमारी आंखें बंद है या वीडियो ऑफ था तो नहीं दिख पाए। वैसे ही मैं जो भी बोलूंगी वो आपके इनर ईयर में जाएगा, वहां पे छोटे छोटे बारीक बारीक बाल, इतने छोटे, बहुत छोटे, जब वो हिलना शुरू करते हैं साउंड से, तो वो साउंड जो है वो हमारे ब्रेन के उस पे जाता है, न्यूरॉन्स पे, सिनेप्सिस जिसे इलेक्ट्रिकल एक काइंड ऑफ एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हमारे अंदर ट्रैवल करती है कान में, और वहां से ब्रेन के थ्रू सिनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के थ्रू जाती है, और वो हमारे ब्रेन को बताती है कि ये साउंड है। तब हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि पानी कैसे नल से बाहर निकल रहा है, गाना बज रहा है तो कैसे बम्बार्डिंग म्यूजिक है कि स्लो म्यूजिक है कि सॉफ्ट म्यूजिक है, यू नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर। उसी तरह से हम समझ पाते हैं कि जो सामने बैठा है वो क्या बोल रहा है, उसकी आवाज मीठी है, कड़वी है, कर्कश है या तेज है, कम ज्यादा है, सबकी तरह तरह की आवाज है, हमारी बोलने का तरीका अलग है, लैंग्वेजेस अलग होती है, मगर समझने के लिए सीधे वो कहाँ जाता है, कान के अंदर, और कान से सीधे ब्रेन में। तो जब मैं इन सब चीजों की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले सृष्टि में साउंड आया, लाइट को हम बोलते हैं फोटोन पैकेट्स के रूप में, लाइट यहाँ से वहां पहुंच रही है ना, कहीं से, जैसे सूर्य से हमारे पास तक लाइट आ रही है, फोटॉन्स, उसको जो लाइट जब पहुंचती है उसको फोटॉन्स के लिए, फोटॉन्स से मेजर किया जाता है, उसको बोला जाता है कि फोटॉन्स जो है वो लाइट पैकेट्स जो है उस रूप में आ रहे हैं, लाइट हमारे पास आ रही, प्रकाश आ रहा है। लेकिन जब हम साउंड की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फोनॉन, जैसे सोनार रेडिएशन होता है तो उसको उसी तरह से, जैसे वेल्स सुनती हैं, वो बात करती हैं, बहुत आवाज अलग सी होती है उनकी, मगर उसी तरह से जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड जो है वो फोनॉन के थ्रू आता है, और सबसे पहले साउंड क्रिएशन में आया, और वो वर्ड से, वो जो ब्रह्मांड में जो आवाज हो रही है उस आवाज के साथ मैटर क्रिएट होने लगा। मैटर मतलब ये हमारा जो भौतिक शरीर है ना, ये भौतिक चीजें ये क्रिएट होने लगी उस साउंड से, साउंड एनर्जी से। तो जब हम एक माँ की बात करते हैं, एक गर्भ की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करते हैं, तो माँ का गर्भ आ जाता है, बच्चा आ जाता है, हम ये सब सोचते हैं। अब आप ये सब सोचिए, इमेजिन करिए कि एक माँ प्रेग्नेंट है, मतलब एक लेडी प्रेग्नेंट है विद अ बेबी। अब वो बेबी माँ से कैसे कनेक्टेड है, उस वो जो कुछ भी खा रही है माँ, वो उसके पेट में उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो माँ से कैसे जुड़ा है और किस तरह से? तो सबसे पहले जब माँ के पेट में, या एक लेडी जब माँ बनती है, माँ बनना शुरू होती है, तो जब वो फीटस बॉर्न होता है, अंदर गर्भ में आता है, उसका क्रिएशन होता है, तो वो जो साउंड है, माँ जो जो कुछ भी बोलती है, खाती पीती है, इसलिए हम बोलते हैं कि अच्छी चीजें सुनना चाहिए, अच्छी चीजें बोलना चाहिए। ड्यूरिंग दैट टाइम बच्चा वो हर चीज ग्रास्प करता है, और बच्चे के सबसे पहले जो चीज डेवलप होती है, हार्ट तो आप बोल रहे हैं हार्ट डेवलप होता है, बट कान सबसे पहले डेवलप होता है, वो छोटे छोटे कान डेवलप होता है, और उसके बाद ऑडिटरी रूप में ये सारी चीजें बच्चे के ब्रेन तक जाती हैं, धीरे धीरे वो ब्रेन डेवलप होता है, पूरा शरीर डेवलप होता है। बेसिकली ये कहा गया है रिसर्च के थ्रू भी कि जब माँ के गर्भ में वो बच्चा आता है तो साउंड जो है वो क्रिएट करता है पूरा भौतिक शरीर, भौतिक जगत, हर चीज। तो ऐसे ही जब हम इसकी बात करते हैं, तो मैंने कुछ स्लाइड्स जैसे मैं हमेशा प्रिपेयर करती हूँ सो दैट समझना इजी हो जाता है, मगर ये है इसकी कहानी क्रिएशन की। तो अब क्या है, माँ के गर्भ में बच्चा आया, माँ ने बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे वो जो उसके बोल से, दूसरी एक और चीज है कि इसमें साउंड जब ट्रैवल करता है तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए या तो एयर के कोई भी माध्यम होना चाहिए, मीडियम, एक मीडियम है जिसके द्वारा वो साउंड जो है, ध्वनि जो है वो आप तक पहुंचती है। मेरे और आपके बीच में ये लैपटॉप है, हवा है बीच में, लैपटॉप है ना, मेरी आवाज से जो बोल निकल रहे हैं वो वाइब्रेट होके यहाँ लैपटॉप में जा रहे हैं, उसके स्पीकर में, आपके वहां तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा आपके
लैपटॉप, फोन में इलेक्ट्रिकल या जैसे बोलते हैं ना ईयरफोन्स के द्वारा आप सब सुन रहे हैं, मगर इस बीच में हवा भी है, यहाँ कोई लिक्विड नहीं है, मेरे और आपके बीच में कोई लिक्विड नहीं, मगर हमारे कानों में लिक्विड है, हमारे कानों के अंदर, इनर ईयर के अंदर वो लिक्विड है, थोड़ा सा लिक्विड है। वो लिक्विड जो है वो हमें हेल्प करता है सुनने में। और साथ ही साथ जब मैं माँ की बात कर रही थी तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ये चीज कि माँ के गर्भ में बच्चा वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड पूरे चारों तरफ से सराउंड करा रहता है और वो एक गुब्बारे के जैसे वो बच्चे को पूरा सराउंड किया रहता है। और उस लिक्विड के माध्यम से माँ जो कुछ भी बोलती है, जितना एयर में जब ये साउंड ट्रैवल करेगा, जितना टाइम, उससे कई फास्ट साउंड लिक्विड में ट्रैवल करता है, बहुत जल्दी ट्रैवल करता है। तो इसलिए हम वेल्स को भी रिसर्च के रूप में लिया गया, उसको भी पढ़ा गया कि वो जो उनकी जो सोनार वेव्स और सब करके बोलते हैं ना, बातचीत करके कैसे कर सकती है, वो इसी रूप में कर पाती है। साथ ही साथ माँ के गर्भ में बच्चा पेट में है, तो पेट में साथ साथ जब माँ बोल रही होती तो हर चीज उसको वो साउंड करती, इजिली साउंड करता है, मतलब उसको पता चलता है और इजिली साउंड होकर बच्चा सुन पाता है। और धीरे धीरे माँ के बोलने से उसका पूरा शरीर डेवलप होने लगता है। ये एक सोचने की बात है कि हमें लगता है कि वो क्रिएशन हो रहा है और वो शरीर बढ़ते जा रहा है, मगर इसमें साउंड का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। केवल खाना पीना नहीं, मगर उसके अलावा सबसे पहले साउंड जाता है और फिर साउंड से वो पूरी सृष्टि होती है, पूरी संरचना होती है। उसी प्रकार हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ये साउंड बहुत व्याप्त है, जो आओम आओम के नाम से, या ओम बोलते हैं हम जिसको, एक ओमकार बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, तो या अलेफ बोलते हैं, जो सबसे पहले साउंड आया अलेफ है ना, हिब्रू वर्ड वो सब कर रहे हैं, तो सबसे अलेफ अलेफ अगर ऐसे बोले तो वो साउंड भी हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो दीज आर द थिंग्स जो जानने की योग्य बात है। अब ये साउंड हमारे साथ, हमारे सृष्टि के साथ साथ मेडिटेशन में कैसे काम आता है वो भी हम जानेंगे, मगर मैं जैसे मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की है, तो लेट अस गो अहेड विद द स्लाइड। इतनी तो आपको बताया मैंने, मगर जो कुछ मैं जान रही हूँ वो आप सबको बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे कि एकदम सबको, अभी तक तो आई बिलीव ये बहुत इजी रहा होगा, ये डिफिकल्ट नहीं था समझने में। और मैं ये क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ना ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें जानना चाहिए, पता होना चाहिए, और जब हम पता करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा, वाओ रियली। एक मिनट, ये या अब आप सबको दिख रहा है, राइट? आप सब देख पा रहे हैं ना? ओके। तो साउंड के बारे में जानेंगे, साउंड एनर्जी के बारे में जानेंगे, और सीक्रेट साउंड फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हो सकती हैं, किस रूप में हमें वो साउंड, जैसे मैंने बताया कि हम कानों से साउंड सुन रहे हैं, वो आपके ईयर कैनाल में जा रहा है, और बेसिकली वो साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके फिर हमें वाइब्रेशंस के रूप में हमारे कानों तक ट्रांसमिट होती है। और इसके बीच में जो भी माध्यम है वो हमें पता चलता है। तो हमारा ईयर ड्रम जो है वह वाइब्रेट होता है, डिफरेंट साउंड डिफरेंट तरीके से, हमें उसको हम तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और हमारे कॉकलिया में फ्लूइड रहता है, फ्लूइड फिल्ड ऑर्गन होता है कॉकलिया, जिसको हम जो हमें हेल्प करता है उस वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है ब्रेन में। ऑडिटरी नर्व्स जो है वो उसको ट्रांसफर कर पाती है। तो ये सब तो हम जान गए। उसके अलावा ये वाइब्रेशंस के रूप में जाती है, सारी की सारी जो नॉइज है या साउंड है, चाहे हम ईयरफोन से करें या हम ड्रम बीटे या डमरू बजाए या फ्लूट बजाए या हम पियानो सुने, कुछ भी करें, या हम रेडियो सुने, बट ये सारी आवाज जो है वाइब्रेशन के रूप में ये प्रोपोगेट होती है, आगे बढ़ती है, और अकॉस्टिक वेव के रूप में ये ट्रांसमिट होती है। उस अकॉस्टिक वेव को गैस चाहिए, लिक्विड या सॉलिड, वो ये माध्यम चाहिए। तो ये अकॉस्टिक वेव क्या होता है? एक मैकेनिकल वेव है जो एनर्जी के रूप में हमारे जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनको, जैसे मेरे और आपके बीच में जो हवा है, हवा के साथ साथ इसमें वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेट हो रहे हैं, और जब ये मैं बोल रही हूँ तो ये इस रूप में जा रहे हैं, ऐसे, मतलब ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे।
तो अगर आपको दिख रहा है तो इस रूप से वो जा रहे हैं और वो हर एटम और मॉलिक्यूल को हिलाते हुए जा रहे हैं। और धीरे धीरे जब आपके कान तक पड़ता है तो कान में यहाँ पे वो ईयर ड्रम को टिक करते हैं, या ड्रम जैसे होता है ना, वो हिलता है आपका ईयर ड्रम और आपको आवाज आती है। अब हमारे इनर कैनाल में, वो कॉक्लिया में वो लिक्विड है जो उसको वाइब्रेट करता है और लॉन्गिट्यूडिनल मैनर में, ऊपर नीचे, मगर वेव उस तरह से दिख रही है आपको और वो प्रोपेगेट होती है और कानों में जाती है। तो मोर डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि इतना नहीं, हमें वो क्यों हेल्प करता है वो जानेंगे। तो जैसे मैंने हिंदी में भी थोड़ा सा आप लोग के लिए लिख के रखा है कि ध्वनि कंपन है जो एक ध्वनिक तरंग के रूप में फैलता है, एक संचरण माध्यम जैसे गैस, तरल या ठोस के माध्यम से। और ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक मैकेनिकल तरंग है जो परमाणुओं और अणुओं के संचालन के माध्यम से ऊर्जा का संचार करती है, तो एनर्जी देती है। और किस तरह से जाती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स जो है, ये सारी जो तरंगे हैं ये किस रूप से जाती हैं, और काफी मैग्नेटिक होती हैं, इसलिए उस रूप में जा रही है। तो हमारा वेव फॉर्म में अगर आप देखेंगे साउंड इस रूप में जा रहा है, और एक वेव फॉर्म दूसरे वेव फॉर्म के बीच में जो उसका जब हम डिफरेंस नोट करते हैं या उसका दूरी नोट करते हैं उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ऊपर का हम क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे का ट्रॉफ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, बट वैसे ही तो कई तरह के हैं। आप जो साउंड है वो कई तरह के हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, स्पीकर से साउंड आ रहा है, लायरा भी बोलते हैं, चिड़िया जब बोलती है वो साउंड, या गन का साउंड हो, या फिर वायलिन का साउंड हो, या कोई जानवर आवाज कर रहा हो, चाहे गाय आवाज कर रही हो, फ्रॉग टर्रा रहा हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेंढक मेंढक टर्रा रहा हो, या फिर चूहा चू 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 करके आवाज आई उसकी, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करी, तो वो सब ऐसी सारी आवाजें तरह तरह की। और हर आवाज को पहचानने का हमारा तरीका, उसको डिफ्रेंशिएट करने का हमारी समझ जो है, वो हमारा ब्रेन उसको डिस्टिंग्विश करता है और फिर हमको वो बताता है, और फिर हम उसको समझ पाते कि अच्छा ये साउंड है। अगर हम मधुमक्खियों की बात करें तो उनके पंख जो कितने तेज फड़फड़ाते हैं, कितने जल्दी फड़फड़ाते हैं, और वो जब फूलों पर भी बैठती तो कंटिन्यूअसली उनके जो है ना वज़्ज़ करके आवाज आती है, वो साउंड भी हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो हर तरह के कागज, जैसे अब अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज मैंने पेज पलटाया तो आप लोग को समझ में आया। अब उसी रूप से अगर मैंने पेज फाड़ा, अब मैंने सपोज ये पेज फाड़ा, इसकी आवाज अलग आई, राइट। वैसे ही अगर मैंने कोई चीज गिरा दी ऐसे करके तो ठक आवाज आई। सबकी आवाज जो है वो कैसे गई, हमारे कान में पहुंची, कानों के अंदर, और फिर ब्रेन तक पहुंची। तो ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं, मगर कान हमें मदद करते हैं। और वो कानों के अंदर जो इनर कैनाल है उसके अंदर जो कॉक्लिया है वहां पर वो लिक्विड फिल्ड ऑर्गन है, और वो हमें मदद करता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस भेजता है ब्रेन को, न्यूरॉन्स और ये सब पास होते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं। तो बेसिकली जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहे हैं ना, तो अंदर लगता है और फिर वो जाके वापस आता है, तब हम समझ पाते हैं। तो जब जैसे आप स्पीकर्स की बात करते हैं तो ये स्पीकर्स जो है, जब हम बम्बार्डिंग म्यूजिक लगाते हैं तो कैसा लगता है, इतना तेज एनर्जी आती है, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर कभी आप कहीं मेट्रो सिटीज में अगर आप कभी रहे हो, या कहीं कभी गए हो, या ऐसी जगह पे गए हो जहां पर जैसे अभी देवी जागरण चल रहा है, क्योंकि 9 दिन चल रहे हैं, तो कई जगह आप सबने देखा होगा कि वहां पर देवी जागरण के लिए वो काफी सारे बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं। अगर किसी ने देखे हैं तो उनको समझ में आएगा कि वो देवी जागरण के जब हम स्पीकर्स की बात कर रहे हैं तो आवाज कैसी आती है, उनकी आवाज ऐसे बम्बार्डिंग म्यूजिक आती है, और आप उसके बाजू में खड़े हो जाओ, आपका दिल दहल जाएगा, आपका शरीर हिल जाएगा, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाएगी। मैं खड़ी हुई हूँ इसलिए मुझे पता है ये चीज। तो वो जो स्पीकर है वो इतना तेज बम्बार्डिंग म्यूजिक फेंकता है कि आप सामने वाले से क्या बात कर रहे हो, सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज साउंड कितना लाउड है, तेज है, कम ज्यादा ये सब चीज हो सकती है। तो वही चीज जो मैंने आपको दिखाया है इस पिक्चर के थ्रू, कि इसमें जो वो एनर्जी है वो कितनी तेज आ रही है कि एक वो जो लेडी है वो ऐसे पीछे हट गई है। और वैसे ही वेव्स कैसे ट्रैवल कर रही है, उनको माध्यम चाहिए, एयर का माध्यम या कोई और माध्यम चाहिए जिससे वो आसानी से ट्रैवल कर पाती है।
वैसे ही जैसे अब हमारी अब जैसे कुछ समय पहले कहीं ना कहीं भूकंप आए हुए हैं, है ना, तो भूकंप के द्वारा भी जैसे दिल्ली में फील किए गए और राजस्थान की जगह पे और भी कई जगह, अफगानिस्तान, वहां वहां सब जगह फील किया। तो वो जो सेस्मिक वेव्स हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में ये जो ऊपर का ग्राफ है, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हमारे बॉडी में नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे जा रही है ऊपर, है ना, इट इज गोइंग अप लाइक दिस। और अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में कैसे जा रही है, वो वेव फॉर्म में ऐसे 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 जा रही है, राइट। तो ये ग्राउंड वाइब्रेशंस है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी नीचे से ऊपर हम खड़े हैं या बैठे भी हैं तो हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल उसमें है, और नीचे से वो जो वेव है हम पे कैसे ट्रांसफर हो रही है, वो ट्रांसफर ऐसे ही रूप में हो रही है, आ रही है ऊपर लेकिन जा रही है ऐसे ऐसे करके। तो आप वो ग्राफ देख सकते हैं किस तरह से जा रही है। वैसे ही गर्भ में भी जो बच्चा है, अल्ट्रासाउंड में जब हम वो करते हैं तो साउंड वेव्स के थ्रू या वेव्स जो है वो हमारे अंदर जाती है, और फिर वो उसकी पूरी पिक्चर वेव्स के द्वारा वो बन पाती है और वो आप उसकी इमेजिंग देख पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो साउंड वेव्स के थ्रू ये क्रिएट, मतलब ये आपको इतनी सारी सुविधाएं आज उपलब्ध हैं जहां से साउंड के थ्रू आप ये सब चीजें जान सकते हैं। तो अब आती है फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे साउंड गया आया, ये सब हम बात करते हैं। हम आजकल गाना सुनते हैं, मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये मेजर की जाती है हर्ट्ज यूनिट में। इसका यूनिट जो है मेजरमेंट का यूनिट, इसको हर्ट्ज कहा जाता है। और ये जर्मन फिजिसिस्ट थे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज करके, 19वीं सदी में, और उनके नाम से जिन्होंने फाइंड आउट किया तो उनके नाम से ये हर्ट्ज का नाम पड़ा। और फ्रीक्वेंसी जो है इट्स नंबर ऑफ वेव्स दैट इज पास्ड पर सेकंड, हर सेकंड में कितनी वेव्स गई उसको हम हर्ट्ज के रूप में बोलते हैं। तो जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया था कि एक वायलिन है वो किस तरह से वाइब्रेट करता है, तो ए नोट अगर उसमें डाला है तो 440 एक सेकंड के अंदर वो 440 बार वाइब्रेट करता है, उतनी वाइब्रेशन, उतने साइकिल्स, मतलब उतने बार वाइब्रेट कर रहा है। तो वो जो एक वायलिन है वो जब उसको बजा रहे, अगर एक ए नोट यूज किया आपने, ए नोट मतलब बी नोट, एफ नोट, सी नोट ऐसे भी होते हैं, तो ए नोट यूज किया उसमें वो 440 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है। और इस पे रिसर्च भी किया गया, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। अब हम बात करते हैं सृष्टि की भी, कि जब क्रिएट हो रहा वो ओम साउंड, ओम है या जो साउंड वो पूरी ब्रह्मांड में सुनाई पड़ रहा है, उस सुनाई देने से या उस आवाज से सृष्टि कैसे उत्पन्न हो रही है। अब हर जगह वो सृष्टि जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स के रूप में है, पार्टिकल्स के रूप में, वेव फॉर्म में है, पंच महाभूतों के रूप में है। अब ये इसका रिसर्च किया गया, एक प्लेट पे रेत को गिराया गया और अब वहां पे बम्बार्डिंग म्यूजिक या हर तरह के म्यूजिक लगाए गए, तो ये पैटर्न्स डेवलप हुए जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप देखें। और ये सारे जो पिक्चर है, ये सारे जो पैटर्न है ये क्रिएट हुए साउंड से। तो साउंड क्या करता है, अगर आप एक पर्टिकुलर साउंड, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप लगाते हैं तो वो पर्टिकुलर शेप लेता है, एक पैटर्न बनाता है। और पुराने जमाने में इसी तरह से इजिप्ट के वासियों को पहले में उनको ये पता चल गया था, सीक्रेट नॉलेज बिहाइंड दैट साउंड, तब उन्होंने वो पिरामिड के थ्रू उन्होंने पिरामिड क्रिएट किया। और उन्होंने क्या किया, साउंड के थ्रू, ये जो बड़े बड़े पत्थर लेकर आकर वो जो पिरामिड बने हैं वो साउंड के थ्रू उन्होंने किस तरह से यूज किया, और उस तरह से यूज करके उन्होंने उसको वो पिरामिड पूरा फॉर्म किया। तो दे न्यू दैट सीक्रेट नॉलेज बिहाइंड कि कैसे क्रिएट किया जा सकता है उस चीज को, और कैसे आप उस ध्वनि से, उन तरंगों से आप मदद ले सकते हैं, आप हीलिंग ले सकते हैं, आप अपने हायर कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकते हैं। आप ये जो भौतिक शरीर है या कोई किसी चीज को क्रिएट करना है उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप इसी रूप में साउंड के साथ, साउंड एनर्जी को यूज करके एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर आवाज जो है उस तरह से आवाज निकालते हैं कि वो उस तरह से पैटर्न फॉर्म होता है। तो अब मैं इसमें बात करूंगी बुद्धिस्ट मंडलास। अगर किसी ने मंडला देखा होगा, जिसे बोलते हैं ना श्री यंत्र, ये सब होता है, तो श्री यंत्र की बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने सीक्रेट ज्योमेट्री में बताया था आप सबको मंडला के बारे में कि कैसे, तो वो रेत लेकर या जैसे होता है रंगोली के कलर्स लेकर वो उन्होंने फॉर्म किए। लेकिन वो ये बताते हैं बुद्धिस्ट सारे मॉन्क्स की उनके एंशियंट
जितने भी मॉन्क्स थे, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने कुछ ऐसे साउंड निकाले, और वो साउंड निकाल कर, अगर आप सुनेंगे, मैं थोड़ी देर में सुनाती हूँ, वो सुनेंगे तो वो साउंड से उन्होंने ये सारे पैटर्न जो है मंडलास के, वो पैटर्न वो क्रिएट कर रहे, सो दैट अब मॉडर्न समय में वो फिर से वही चीज क्रिएशन कर रहे हैं, सो दैट वो उस मंडला को फॉर्म कर सके, और मंडला को क्रिएट करके वो उसको हमारे हाइटेंड कॉन्शियसनेस को, सुपर कॉन्शियसनेस को क्रिएट करके हम अपने आप को और उस पे ऊपरी तलों के नॉलेज को गेन कर सके, अपने आप को एक्टिवेट कर सके। तो उसके थ्रू उन्होंने अब वो कर रहे हैं। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स जो हैं, वो भी साउंड को, जो जमीन के अंदर जो रूट एक आती है, उसको पूरा खाली करके उससे भी साउंड निकालते हैं वो, और उससे भी उन्होंने उसको, वो बोलते हैं कि ड्रीम स्टेट में आप जा सकते हैं, हाइटेंड, जैसे होता है ना कि आपकी जो ब्रेन की स्टेट है उसमें आप जा सकते हैं, जहां पर आप डेल्टा थीटा इसमें आप एंटर कर सकते हैं, और आप वो ऊपरी तलों के जो लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे ज्ञान ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो साउंड के थ्रू ये पॉसिबल हो पाती है। तो अब मैं बात करूंगी सोल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज की। इसमें आती है 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोन्स, जो हम गाने के रूप में सुनते हैं, और इनको कहा जाता है कि ये इनमें बहुत पावर होता है हमारी, हमें हील करने के लिए बॉडी माइंड और सोल लेवल पर, और साथ में हमें हमारे चेतना को भी जागृत कर सकते हैं और चेतना को बढ़ाते हैं। और ये जो यही सोल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज जो है, ये हमारे एंशिएंट टाइम्स में सीक्रेट म्यूजिक के रूप में जानी गई, और धीरे धीरे इसको यूज किया गया। और संस्कृत में जो चैंट करते हैं हम, या हम मंत्रा पढ़ते हैं, ये सब भी हमारे उसके अंदर आते हैं। और इसी के द्वारा जो सोल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज हैं, ये हमारे 7 चक्रास में ये व्याप्त है। और जब हम एक हाइटेंड स्टेट में चले जाते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी, हम अपने अंदर की खुद की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और सबसे फेमस जो है 528 हर्ट्ज लव फ्रीक्वेंसी, जो हमें मतलब ये सृष्टि का क्रिएशन है, जो हमारी अंदर जो हमारा हार्ट चक्र है, वो 528 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करता मतलब हमारा हार्ट ओपन हो गया है, और हम एक हो जाते हैं सृष्टि के साथ, क्योंकि जो सृष्टि या ब्रह्मांड का भी जो हार्ट है, हम उसके फ्रीक्वेंसी के साथ एक हो जाते हैं। तो अपने आप को आप जब आप अलाइन कर लेते हैं, जब हमारा हार्ट ओपन होता है, हम अपने आप को अलाइन करके फिर हम यूनिवर्स के अलाइनमेंट के साथ एक हो जाते हैं। तो ये 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जब हम यूज करते हैं, या हम अपने हार्ट को जब ओपन करते हैं, तब हम उस अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो कई बार बोलते हैं ना कि हम ध्यान अवस्था में हम अनहद नाद को सुनते हैं, अनहद नाद को सुन पाते हैं अपने आप को। इसलिए कई बार बोलते हैं ना कि अपने आप के साथ बैठो, अपने भीतर देखो, धीरे धीरे अपने सांसों को सुनो, अपनी आवाज सुनो। वो आवाज धीरे धीरे आपको उस शून्यता की तरफ लेके जाएगी। साइलेंस धीरे धीरे आपको और अंदर तक लेके जाएगा। जब आप अपने आप के सांसों के साथ बैठ पाओगे, तब हम वो अपने अंदर का, अपने हार्ट का भी नाद सुन पाएंगे। उस अवेयरनेस में होना है आप सबको, जब हम अपने भीतर जाकर और अंदर घुसकर हम देख पाएंगे कि हमारे अंदर वो नाद हमें कितना खूबसूरत बनाता है। हमारा जो भौतिक शरीर है, इसकी सीरत पे ना जाए, या सूरत पे ना जाए, सीरत पे जाए, ऐसा बोला चाहिए। तो आप उस पर ना जाकर, आप अपने अंदर जो है, अपने अंदर के जो हमारे नेगेटिव गुण है, उसको भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। और अपने, तो ये सोल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज है, ये इंसान यूज कर सकता है। तो जैसा कि अब मैं आप सबको बताऊंगी कि ये 9 सोल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज थी पहले। अभी क्या हो गया है, वेस्टर्न वर्ल्ड को या पूरे अपने वर्ल्ड को, ये 6 फ्रीक्वेंसीज ही अब उनको बोला जाता है कि 6 फ्रीक्वेंसीज के साथ उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। और पहले ये 9 फ्रीक्वेंसीज थी। तो जैसे 396, ये आप यहाँ देख रहे हैं ना, 396 हर्ट्ज, 417, देन 528, 639, 741, तो और 852। तो ये 6 जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको ले लिया गया। बाकी के 3 जो है ये ओरिजिनल है, 963, 174 और 285। तो ये सारे जो 3 और जो साउंड है, ये बेसिकली साउंड को एक सर्कुलर फॉर्म देते हैं। और दूसरी चीज,
बाद में इस 3 नोट साउंड को हटा दिया गया, तो हम और ज्यादा उस पे नहीं जाएंगे, मगर हर एक फ्रीक्वेंसी ये आपको बहुत हेल्प करती है। और अगर आप इस पे इनके नंबर्स पे जाएंगे, जैसे 396 है, 417 है, 528 है, अब ये 3 ही नंबर शुरू के लेते हैं। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे, जैसे 174 को आप काउंट करें तो इसका जोड़ आएगा 3, 285 को काउंट करेंगे तो आएगा 6, 396 को काउंट करेंगे प्लस करेंगे तो आएगा 9। तो निकोला टेस्ला ने ये बताया था कि 369 जो है ये नंबर्स कंटिन्यूसली ये एक सीक्वेंस के रूप में चलते रहते हैं 369। मगर कई बार जो मैंने सुना था, जो मैंने पढ़ा था, 3 और 6 को आप कंटिन्यू उसको साथ में नहीं यूज कर सकते, उस फ्रीक्वेंसी को 9 को यूज कर सकते हैं, मगर आप 3 और 6 को ना यूज करें। तो या 6 और 9 समथिंग ऐसे करके एनी हाउ हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सारे नंबर जितने भी यहाँ फ्रीक्वेंसी के दिए गए हैं, हर इसका 369 369 369 करके जोड़ आता है। और जहां पे बात आती है 9 नंबर की, तो 9 नंबर एक एंडिंग भी है और एक बिगिनिंग भी है। तो ये 9 नंबर बहुत महत्व रखता है हमारे इसमें शुरुआत के लिए। और जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 से लेकर 9 तक हम काउंट करते हैं, और जब 0 आ जाता है तो हम उसको 10 बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मोस्टली 9 तक ही रहते हैं नंबर्स, है ना। और वो नंबर जो है आप फिर कॉम्बिनेशन में आप यूज करते हैं, बट 1 से लेकर 9 तक ही नंबर है ऐसा। और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते चले आते हैं। तो हर एक जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम 396 की बात करते हैं, तो ये हमें गिल्ट और फियर से निकालता है, हमारे दुख को जॉय में बदल देता है अगर हम ये फ्रीक्वेंसी सुनते हैं। हमें हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने में काम आता है, इनर पीस हमें देता है। 417 हर्ट्ज है, वो हमारे अंदर चेंज फैसिलिटेट करता है, नेगेटिव एनर्जी क्लियर करता है, ट्रॉमा क्लियर करता है, सैक्रल चक्र के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही 528 हर्ट्ज है, फिर वो हमारा लव फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज करते हैं। जब हम अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन करने की बात करते हैं, तो आप यू कैन यूज दिस फ्रीक्वेंसी एंड इट एक्चुअली हील्स ऑल्सो। और साथ में इस समय आपको लगेगा, जब आपका हार्ट कोहेरेंट हो जाएगा, ब्रेन और हार्ट जब दोनों साथ में काम करने लगेंगे, तो डेफिनेटली आप जब ध्यान के और चरम सीमाओं पे जाएंगे और ऊपरी अवस्थाओं में जाएंगे, तो आप बहुत सारी चीजें और आपके सोच से ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर अगर हम ये बोले कि जैसे जब हम हार्ट की बात करते हैं, और जितने भी यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, अब जैसे सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो ये 963 हर्ट्ज, ये क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, द फीलिंग ऑफ वननेस, एक हो जाना। और इसमें जब आप एक हो जाते हैं हर सृष्टि के साथ, हर चीज के ब्रह्मांड के साथ, तो आपका इंट्यूशन पावर हाई हो जाता है, आप कनेक्ट करते हो यूनिवर्स से, आपको यूनिवर्स मैसेज भेजता है, वो सब चीजें, साइकिक विजन, क्राउन चक्र ओपन हो जाता है। 852 थर्ड आई चक्र के लिए है, वैसे ही 741 हर्ट्ज जो है वो थ्रोट चक्र के लिए है। लेकिन अगर मैं बात करूं 741 और 528 हर्ट्ज अगर आप साथ में सुनते हैं, जैसे 528 है, लोग क्या करते हैं 520 हर्ट्ज यूज करके ऐसे ऐसे म्यूजिक बनाते हैं जहां पर आपका हार्ट ओपन होता है, रोमांटिक म्यूजिक, लव म्यूजिक, और उससे आपको लगता है वाव, मतलब कितना सुंदर, कितने सुंदर गाना, कितना सुंदर गाना बनाया है, कितना सुंदर है, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। लेकिन अगर अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आप एक ऐसे रेडियो स्टेशन पे हैं, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, कई लोग होता है ना कि हम कार से जा रहे हैं, हमने अपने कार के अंदर म्यूजिक सुनने का सिस्टम होता है, रेडियो होता है। तो आप वो रेडियो का आपने ट्यून किया, और बहुत सुंदर सा मधुर गाना, संगीत जो है उस रेडियो के थ्रू आना शुरू हो गया, आपको बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप अभी इस शहर में थे, आप दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने ट्यून किया हुआ था, आप उससे दूर होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो वो स्टैटिक होने लगा म्यूजिक, खर 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 आवाज आएगी। और ये तो ऐसे समय आप 1 मिनट सोचेंगे कि चलो थोड़ा सुनते रहो, अभी भी गाना चल रहा है, फिर 2 मिनट और हो गए, अब क्या गाना और खराब होने लगा, तीसरे मिनट और खराब होने लगा। एक समय ऐसा आएगा कि इतना स्टैटिक होगा कि आप वो सुन नहीं पाएंगे। तो यही होता है जब 528 हर्ट्ज और 741 हर्ट्ज, जब ये दोनों साथ में, स्टैटिक क्या होता है 741 हर्ट्ज है, 741 हर्ट्ज और ये 528, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि 741 हर्ट्ज स्टैटिक ही है। 741 हर्ट्ज हमारे नेचर का फ्रीक्वेंसी साउंड है, मगर
ये जो साउंड है, ये अगर आपके दिमाग को मिले और अगर आप ये दोनों साथ में सुनते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत घातक हो सकता है, मगर इसको यूज नहीं करना चाहिए, मर भी सकता है इंसान। तो इसलिए इस चीज को आप जितना संभल के, जैसे मैंने बताया, यूज ना करें, किसी के लिए यूज भी ना करें। दिमाग नहीं दे रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ आपको कि अगर आप ऐसा करते हैं आप अपने कर्म बंधन बना रहे हैं। क्योंकि जो आप, जैसे अब फिर इसमें बात आ जाती है साउंड की, कि आप पूरा जो आपका भौतिक शरीर है वो आपकी सोच से बना हुआ है, थॉट्स, बिलीव्स, आप जो कुछ भी, जो पंच महाभूत है कैसे काम कर रहे हैं, ये सब चीजें हम जानते आ रहे हैं। तो हमारे, अगर मैं बोलूं कि मेरा पूरा शरीर 8 नंबर है पूरे चारों तरफ मेरे, और ये 8 नंबर ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है, और मैं जो सोचती हूँ, अगर नेगेटिव सोचती हूँ, नेगेटिव बोलती हूँ, नेगेटिव कर रही हूँ, वो नेगेटिव क्रिएट कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो नीचे से ऊपर उठ के जा रहा है। और ये सब चीजें जो है हमको फ्रीक्वेंसी के रूप में जो है ये निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो डीएनए है ना, हमारे शरीर में सबसे पहले पानी है, ये शरीर में हवा, पानी, अग्नि, और हमारा भौतिक शरीर जो मैटर बॉडी है ना, तो पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, पानी का जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, ये पंच महाभूतों से बना है। ये सारी चीजें व्याप्त होकर हमारा पूरा शरीर मिलके बना है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो जल तत्व है वो कितना है, पहले बताया जाता था कि 80 to 85% इतनी बॉडी में पानी रहता है, लेकिन अब आज बोलते हैं 75% वाटर है, क्योंकि बहुत सारी हम चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिससे सिर्फ 75% पानी रह गया है। अब अगर हमें ये बताऊं आपको, ये सब आपको पता भी है, लेकिन हमारे अंदर कितनी शक्ति है पानी में, वो जो कंडक्टिव है, पानी इतना कंडक्शन क्रिएट करता है कि आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, आपकी जो इमोशन है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो पानी आपके अंदर जो व्याप्त पानी है वो हर चीज ग्रास्प कर रहा है। हम आजकल बोलते हैं ना कि एक गिलास पानी लो और उसको अपने हाथों से पकड़ो और उसमें मुंह से अपने कुछ बातों को बोलो, इंटेंशन डालो और आप उसको पी लो, कितना इफेक्टिव है। अब आप ये सोचो कि ये पानी जो हमारे अंदर है, जो हमारी सोच है, जो हम बोलते हैं दूसरों को या दूसरे हमको बोलते हैं, हम कंटिन्यूअसली अपने पानी को चार्ज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बता रही हूँ? कंटिन्यूअसली हम अपने पानी को चार्ज कर रहे हैं। कैसे? अपने थॉट प्रोसेस से, अपने मन की सोच से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने बोलों से। हमारी जो फ्रीक्वेंसी, हमारे जो बोल निकलते हैं, कम ज्यादा चिल्लाना, कम ये करना, या हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, हमारे शरीर का पानी कंटिन्यूअसली चार्ज हो रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। उसको मतलब यह है, जो सुन रहा है पानी चार्ज कर रहा है। तो हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं? हम किस फ्रीक्वेंसी पे अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छे वाइब्रेट करेंगे, पानी हमारा अच्छा चार्ज होगा। और जो हमारे शरीर के अंदर है, साउंड कैसे मैटर करता है। जब एक माँ के पेट में बच्चा गर्भ में है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, किस रूप में डेवलप हो रहा है। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छे से डेवलप होगा। लेकिन अगर आप, जो सोच है आपकी गलत रहेगी, आप बोलेंगे गलत और वही सेम चीज चलती जाएगी, तो आप क्या कर रहे हैं अपने खुद के उस नवजात शिशु के साथ, जो पैदा भी नहीं हुआ है और जो पैदा होने वाला है और जिसको आप दुनिया में लेके आने वाले हैं। और आपका पूरा शरीर जो पानी से भरा है, 85% वाटर, 75% वाटर, आपके हर एक सेल में पानी भरा हुआ है। आपके सेल कैसा काम करते हैं? आपके सेल कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। साथ ही साथ आपको हर एक सेल के अंदर वो एब्जॉर्ब करता है, हर चीज एब्जॉर्ब करता है। पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो एनर्जी साउंड के रूप में उसको मिल रही है, और हर सेल के अंदर वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर हर जगह वो क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के हर एंड पॉइंट में, जैसे एक्स क्रोमोसोम है और उसके एंड पॉइंट पे यहाँ पे टेलोमियर्स है। वो टेलोमियर्स के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स है, जेनेटिक कोड है। तो आपके वो जेनेटिक कोड जो है, जब वो मिलना शुरू होते हैं, वो हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है ना, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में है। तो उसी रूप में जब ये स्पीड में चलते हैं, आप जब सोच रहे हैं, हर चीज आपके वो डीएनए में जा रही है, हर चीज।
आपकी सोच समझ, आप इसको हील कर सकते हैं, आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप इसको मतलब चेंज कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं। आप सोचें कि आप अपने आप के साथ क्या कर सकते हैं, कितनी बड़ी एक एक सीक्रेट नॉलेज है जो ये हम सबको मिल रहा है, और साउंड के थ्रू हम जब ये कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि कितनी इजीली हम कर सकते हैं। सो एनी हाउ, इसी के रूप में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो आपको हमको हेल्प करती हैं, और इसी के थ्रू बायन्यूरल बीट्स हैं जो हमें हेल्प करती है। तो बायन्यूरल बीट्स जो है ये ब्रेन के अंदर आकर हमारे परसेप्शन को, हमारे उसको चेंज करती हैं। अंदर आके कैसे एक टोन हमने यहाँ से सुना, दूसरा टोन हम यहाँ से सुन रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट टोन, और जब ये दोनों मिलकर हमारे ब्रेन में पहुंचते तो एक सिंगल टोन क्रिएट होता है, उसको हम बायन्यूरल बीट कहते हैं। और ये हमें हाइटेंड उस मेंटल स्टेट पे लेके जाता है जो हमें मेडिटेटिव स्टेट्स में लेके जाता है। हमारी एंजाइटी रिड्यूस करता है, फोकस इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, और रिलैक्स करता है, मूड्स को हमारे ठीक करता है, और क्रिएटिविटी, ये सब चीजें डेवलप, क्रिएटिव फ्लो स्टेट हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, और हम नई नई चीजें और जल्दी जल्दी करना शुरू कर सकते हैं। जो भी करेंगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और हमारे दर्द को भी, पेन को भी मैनेज कर पाता है। और उसी के रूप में ये जो ग्राफ है ब्रेन का, उसमें भी कि ब्रेन वेव्स कैसी होती हैं। तो जब आप ड्रीम अवस्था में होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो किस मतलब उसमें रहता है, तो बीटा में, आप जैसे जब आप सो के उठे तो आप बीटा में है, ऑरेंज वाले इसमें देखिए 12 से 30 हर्ट्ज के रूप में है। और धीरे धीरे जब आप और आप उसमें जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जब आप, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था, तो आप फिर 7 से 12 हर्ट्ज अल्फा स्टेट्स में रहते हैं। तब आप मेडिटेटिव स्टेट्स में भी आ जाते हैं, थोड़ा देर आप आंख बंद कर लेते हैं कि आप रिलैक्स हो गए। अब दोपहर का समय आता है तो आप खाना खाने के बाद यू गेट इनटू दैट थीटा स्टेट वेरी इजीली। आप इस समय विजुअलाइज कर सकते हैं, डीप मेडिटेटिव स्टेट है इसमें। फिर आपको मेमोरी जो है वो आपकी इसमें बढ़ना शुरू होती है, याद करती है, मतलब मेमोरी, आप याद रख पाते हैं चीजों। क्रिएटिव स्टेट होता है ये। वैसे ही डेल्टा स्टेट है, इसमें भी आप रिलैक्स रहते हैं लेकिन अनकॉन्शियस रहते हैं, और बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं। और गामा स्टेट जो सबसे नीचे ग्रे वाली है, ये आपके इस अवस्था को डिनोट करता है जहां पर आप इंक्रीज कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। और इस फ्रीक्वेंसी में अगर कोई भी आता है तो बहुत जल्दी हील होता है। जब हम हाइटेंड हायर लेवल स्टेट्स में होते हैं, मेडिटेटिव स्टेट्स में, तब ये जो है हिप्नोटिक स्टेट होती है। इसमें आपको कोई, जैसे होता है ना कि कई लोग हिप्नोसिस करते हैं तो वो आप ये कर रहे हैं, अब आप वो कर रहे हैं, जैसे जब आपको बोला जाता है ध्यान में भी कि अब आप ये महसूस करिए, वो आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज ऑल, सब सब हिप्नोसिस के थ्रू होता है। वैसे ये जो 432 हर्ट्ज है, ये है हमारे ओम जो है इस पे वाइब्रेट कर रहा होता है, और यही सेम फ्रीक्वेंसी है, चाहे अल्लाह बोलो, एक ओमकार बोलो, या आप जो वर्ड है, जैसे क्रिश्चियनिटी में वर्ड को बोला तो बस एक ही चीज है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही गॉड है। और जब हम इस नंबर को भी आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर भी जो है ये 9 को दिखा रहा है। 4 + 3 + 2, इसको अब अगर आप ऐड करेंगे ये अगेन 9 आएगा, और 9 मतलब 9 नंबर होता है बिगिनिंग और एंड का। तो हमारी जो सृष्टि है ये 432 हर्ट्ज पे, इसका जो साउंड है, ओम का साउंड, ये वाइब्रेट करता है, क्रिएटिव पावर है। तो आप समझ रहे हैं कि ये चीज है। सो आई होप दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। एंड ये आप सबको तो मास्टर्स, कई बार जो कई लोग जो बहुत कुछ लिखते हैं, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि आप यहाँ पे आए इसलिए हैं कि आपको विजडम जो है ये आपको मिल रही है, आप इसलिए आए हैं यहाँ पे। मैं आपको किसी को लोरी नहीं सुना रही हूँ क्योंकि लोग ऐसा लिख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मगर अगर आपको नहीं सुनने का मन है तो आप ना सुने, लेकिन जब आप आए हैं तो आप आए इसलिए थे कि आपको सुनना है। तो मैं आप सबको यही बोलूंगी मास्टर्स कि ऐसी चीजें ना लिखें जिससे दूसरों को आपकी बातें खराब लग सकती हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम आज का जो सेशन है ये कितना अच्छा आप सबको मिल रहा है। मैंने किसी को सुनाने के लिए नहीं बोला है, मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, बट बता रही हूँ कि आप समझें उस चीज को कि आप सबको कोई चीज मिल रही है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। एंड कई बार अगर ऐसी सब चीजें आप सबको नहीं समझ में आ रही हैं, आप नींद में जा रहे हैं, तो आप अवेयर हो, आप सो के उठे इसलिए कि आपको अटेंड करना है। तो
इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती मास्टर्स, बट थैंक यू सो मच। अगर आप सबको कोई क्वेश्चन हो इससे जुड़ा हुआ तो आप जरूर पूछ सकते हैं, एंड देन वी कैन गो इनटू मेडिटेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच। अगेन आपने बहुत अच्छा विजडम दिया। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, सो जो आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, सो जो जो हमारा 437 नंबर उसकी तरफ हम चले जाते हैं, हमारा माइंड वहां तक पहुंच जाता है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे? यस, जब हम, जैसे अब हम अपनी हार्ट की बात करते हैं, जब हम अपने हार्ट पे ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, हम हार्ट पे मेडिटेशन करना, कई सारी हमने फॉरगिवनेस मेडिटेशन की है, कई सारी हमने जैसे बोलते हैं ना हीलिंग मेडिटेशन की हुई है। तो वो हीलिंग हमको किसी के शब्दों से लगती है। हमको किसी ने बोला कि अब आप इमेजिन करिए कि आपके हर एक सेल पर, जैसे कई बार मैं भी बोलती हूँ कभी, और कि हम एक हर सेल पर आपके वो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, वो प्रकाश जो है, ब्रह्मांड का प्रकाश, वो आपके अंदर आ रहा है, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है। कैसे? जब हमारा पूरा शरीर शांत हो गया, हम अपना पूरा ध्यान, अगर माइंड में हमारे ये सोच प्रोसेस चल रही है तो हम वो एनर्जी नहीं ले पाते, राइट? ऐसा बोलते हैं ना कि हमारी सांसों पर ध्यान दे, अपनी सांसों पर ध्यान दे, और जब हम सांसों पर ध्यान देते तो एनर्जी आना शुरू हो जाती है। वी फील दैट एनर्जी, हमारा शरीर बताता है। तो जब वो फीलिंग में, और जब वो एनर्जी हम लेना शुरू कर देते हैं, हमारा शरीर धीरे धीरे हायर फ्रीक्वेंसी में आने लगता है। धीरे धीरे हमारे हर चक्रास अलाइन होते हैं, हर अलाइनमेंट के साथ साथ ओपन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो ओपननेस होती है, वो हायर फ्रीक्वेंसी में हम, हमारी जो एनर्जी है, और या ऐसा बोलेंगे कि हमारे जितने भी सातों चक्र हैं, और केवल सातों चक्र नहीं, हमारे 114 चक्र हैं, और हर जगह वो चक्र जो है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी लेना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो हाइटेंड अवस्था में जाना शुरू हो जाते हैं। वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। अब हर चीज में जब एनर्जी आना शुरू होगी, हर चीज एनर्जी हमारे चारों तरफ, मैं जो बोल रही हूँ वो, जो आप रिसीव कर रहे हैं वो, आप एनर्जी आपको दिख नहीं रही है, इनविजिबल है, मगर वो एनर्जी जो है वो आपको उस हाइटेंड अवस्था में लेके जाती है। और ये एनर्जी जो है, जैसे आपने बताया, अब 432 हर्ट्ज या 4 वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल जो है 440 हर्ट्ज पे उसको ट्यून कर दिया गया है। तो ये सब क्या होता है, ये माइंड कंट्रोल और ये सब जो चीजें हो रही हैं, कई बार आपके ऊपर जो है ये, एक मिनट में बाद में पढ़ूंगी। तो ये सब चीजें जो है, ये कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए लोगों को, कि लोग उनकी बातें सुने और उसके थ्रू ये सारी चीजें हो। लेकिन जब हम अपने हार्ट को ओपन करते हैं, हम जैसे बोलते हैं ना कि जब हम गाना सुनते हैं, कोई भी रोमांटिक म्यूजिक सुनते हैं, तो हमें कैसा फील होता है? हम प्यार से भर जाते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, मेरे कानों को अच्छा लगता है। और जब हम वो प्यार वाली चीजों को सुनते हैं तो हम हर किसी चीज के साथ एक हो जाते हैं। जब हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है तो उसको भी नापा जा सकता है फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज के रूप में। और जब वो प्यार हमारे अंदर व्याप्त रहता है, तो जब प्यार हमारे दिमाग को इतना शांत कर देता है, इतना अच्छा करता है, तो सोचो हमारे बॉडी पे कितना असर करेगा। और किसी के अच्छे शब्द आपके दिल को कितना छू जाते हैं और आपको कितना अच्छा करते हैं। और अगर कोई अपशब्द कहता है, कोई कुछ खराब लिखता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा, उन्होंने ये सोच के नहीं लिखा होगा, लेकिन हो सकता है ना कि सामने वाला इंसान जो इतनी मेहनत करके बैठा है, वो, उसको तो फील हो रहा है कि उसने मेहनत की, लेकिन सामने वाले ने उस चीज को रेसिप्रोकेट नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आई। अगर समझ आई होती तो वो बात ही नहीं करते। बट चलो, कोई बात नहीं, सबकी समझ अलग है। यही है कि आप जब, इसलिए कहा जाता है कि आप जब ध्यान में बैठे, कुछ चीजों को आप अवेयर होकर सुने, समझे। सोने के लिए अगर आप आए हैं तो आप डेफिनेटली आप वो उसी रूप में लेंगे, उसको आपके समझ में भी नहीं आने वाला, गेन ही नहीं कर पाएंगे वो विजडम। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे थे गगन जी, कि इसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज है, वो जब हम हाइटेंड चेतनाओं, मतलब हम जब ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं और डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। और बढ़ के हमको काफी उस अवस्था में लेके जाके हमारे अंदर हीलिंग होना शुरू हो जाती है, और हम काफी सारा ज्ञान भी रिसीव करते हैं, उसके साथ सोच समझ बढ़ जाती है। आई होप यही था क्वेश्चन, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आप बताइए।
No, that was because I was really interested to know कि जब हम meditation करते हैं, this I think आपने इतने प्यार से समझाया that I was so happy to know about the inner ear as well, जो मुझे नहीं मालूम था, जो अभी अभी आपने बताया कि how it goes in, the sound goes into our ear, वो जो fluid है, जैसे आपने अभी बताया, it's just such a wonderful way to explain. The more we learn, the more we are hearing, वो उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है, which is really nice. No, thank you. जो मैंने पूछा आपने उसका जवाब दिया. Thank you, dear. Thank you. So thank you so much. तो वही बात है कि जब हमारे गर्भ में हम सबने, जो माँ है, जिन्होंने बच्चे जिनको हुए हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि हम सबके पेट में जब बच्चा रहा होगा तो आप अपने पास में जाकर देख सकते हैं कि हमने अपने अपने बच्चों को, जब हमारे पेट में बच्चे आए तो हम सबको कैसा महसूस हुआ। हम सब ने जब जो जो बातें हमने बोली होंगी, करी होंगी, उस समय हमने अपना ख्याल रखा होगा, वो कितना हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे किस रूप में निकल कर आए बाहर और अब क्या कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। क्या हमारी बातें सुन रहे हैं बच्चे, क्या नहीं सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, फर्क पड़ता है। लेकिन आप जब वही बात को प्यार से बोलते हैं, डांट के बोलेंगे तो नहीं सुनते। मगर कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे जो हैं, इसलिए प्यार, जब हम हाइटेंड मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप के साथ, नेचर के साथ और हर चीज, किसी चीज के साथ एक होना महसूस करते हैं। और वो महसूस करके हमारा हर एक सेल वाइब्रेट करना शुरू कर देता है उस हायर फ्रीक्वेंसी में, और फिर वो हमारे हार्ट से हर चीज रेडिएट होना शुरू हो जाता है चारों तरफ। और वो रेडिएट जब होता है तो हम दूसरे की एनर्जी को भी क्लीन कर सकते हैं। हमारे पास कितनी शक्ति होती है। तो ये साउंड के थ्रू हमारे हर सेल में वो वाइब्रेशन व्याप्त है। हमारा हर सेल वाइब्रेट होने लगता है, फ्रीक्वेंसी उसके अंदर होती है, और वो दिखता नहीं। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि आप महसूस करिए कि आपका हर एक सेल खुशी से नाच रहा है, हरा हो गया है, और बोलते हैं तो क्यों, क्योंकि वो अंदर भी वो वाइब्रेशन जो है वो काम कर रही है। आपके डीएनए, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो भी मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, हर चीज वाइब्रेट कर रही है। हमारा पंच महाभूत भी, जब मैंने आपको फोटो की बात बताई थी पिछले बार सीक्रेट ज्योमेट्री में भी, तो अगर हम फोटो खींचते हैं और कोई इंसान दौड़ रहा है, उसी बीच में अगर हमने फोटो खींची तो उसकी फोटो ऐसी आएगी, मतलब इतना लंबा आएगा। मेरा जैसे शरीर ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। बिल्कुल, थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू। सो चलिए मास्टर्स, हम सब अब अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले, और नहीं क्वेश्चन है, ये अभी करुणा जी ने कुछ पूछा था तो आई बिलीव उसको ना ही जाने तो अच्छा है। ठीक है करुणा जी, बाकी सब ठीक है, और डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ऐसा कोई भी स्टेप ना ले जो आपके इस जन्म को खराब करे, अगले बाकी जन्मों को भी खराब करे। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी, भलाई इसी में है कि आप अपने इस जन्म को संवारें, एक्सेप्ट करें चीजों को, सरेंडर करें, क्योंकि आपके द्वारा भी पिछले जन्मों में गलतियां हुई होंगी, और ऐसी ऐसी गलतियां हुई होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। जब आप अपने पास्ट लाइफ में जाकर देखेंगे तो आपको सबको पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया हुआ है। और जब उन गलतियों की माफी, आपको अगर पिक्चर दिखाई जाए आज कि आपने क्या किया था पिछले जन्म में, हो सकता है किसी ने किसी का मर्डर किया हो, किसी का कुछ रेप किया हो, किसी को मतलब हाथ पैर काटे, क्या क्या किया हो सकता है। वो ऐसा जघन्य पाप है फिर कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको आज क्या महसूस होगा अपने पिछले कर्मों को देखकर, अगर वो मूवी दिखाई जाए। तो इसलिए अपने आगे को और अपने आज को ठीक रखने के लिए उन सब लोगों को माफ करें, सरेंडर करें, एक्सेप्ट करें कि कहीं ना कहीं ये जो आज मैं इनकार कर रही हूँ, अपने जो कल कर्मों पे बात हुई थी, गगन जी ने क्लास ली थी, आज जो कुछ भी मैं कर्मों पे, या मुझे जो कर्म जो मेरे नसीब में आए हैं, या मैं जो महसूस कर रही हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैंने पिछले जन्मों में कुछ किया है। इसलिए आज मेरे जीवन में इस जन्म में मुझे तकलीफ हो रही है, और वो तकलीफें हमको ही सहन करना है, क्योंकि हमारा सोल प्लान था और हम अपने सोल को प्लान करके डिजाइन करके आए हैं। क्योंकि किसी ने क्वेश्चन लिखा था, कल की भी बात है और आज की भी, इसलिए मैं ये आंसर कर रही हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखा चैट में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मन से सिर्फ ये है कि हाँ, जो मुझे ज्ञान है मैं वो ज्ञान आपको पहुंचा रही हूँ कि कई लोग सोच सकते हैं कि मैं ऐसा करने से ये स्टेप उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीवन जितना आसानी से, ऐसा बोला, जीवन आसानी से मिलता नहीं है। आपको ना आसानी से मिला है,
और ना आसानी से देखिए 7.8 हर्ट्ज के रूप में वो अर्थ का फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन 741 हर्ट्ज जो है, ये गलत बोलते हैं लोग कि हमारा जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली या ब्रह्मांड जो है 741 हर्ट्ज पे वो कर रहा है वाइब्रेट। नहीं, वो अर्थ रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ, उसकी फ्रीक्वेंसी नापी गई है, वो 7.8 हर्ट्ज करके है, समथिंग रेजोनेंस है वो, एक्चुअली रेजोनेट करता है। एनी हाउ वो और डिटेल है, वो हम कभी और जानेंगे, बट आज अभी के लिए इतना ही मास्टर्स। और मेरी ये बहुत काइंड रिक्वेस्ट है ग्रुप में कि आप सब जो कुछ भी सीख रहे हैं प्लीज उसे आप सब अप्लाई करें। आप सब बहुत चूजी हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या मिल रहा है। किसी को होता ना, कई बार हमको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल रही होती तो हम वो समझ ही नहीं पाते, कि क्योंकि वो शायद आप अपने ऊपर काम करना बंद कर चुके हैं, इसलिए आप वो रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो रिसीव कर रहे हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल रहा है। अगर आप यही चीज जाकर, अगर आप YouTube या कहीं और जाके देखेंगे, इट विल टेक यू टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस जो आपको मिल रहा है। इट इज नॉट ईजी। तो इसलिए मैं ये बार बार इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया, इसलिए आई फेल्ट कि ये चीज आप सबको बहुत आसानी से मिल रही है। जो जिन्होंने लिखा है उनको ऐसा लग रहा है, बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ। मगर आप देखिए, झांकिए अपने अंदर कि आप कहाँ, आपके अंदर कमी है, तो आप इस चीज को महसूस करिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और अपने हार्ट के बारे में जानने से पहले आप अपने आप को समझें कि मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं। नेगेटिव क्वालिटी हर इंसान में होती है, चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई और हो। जो भी इस पृथ्वी पर जो इंसान जन्म लेता है, हर इंसान दूध का धुला नहीं होता है, और हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई सब होती है, जो हमें अपने अंदर से साफ करनी है। और धीरे धीरे हम ऊपर की तलों पे तभी जा पाएंगे। और ऊपर की तलों पर मतलब कि जब हम 5th डिमेंशन की बात करते हैं, 6th डिमेंशन की बात करते हैं, 7th डिमेंशन, 12th डिमेंशन, हायर डिमेंशन के मास्टर्स आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो ऊपरी तलों से कैसे आ रहे हैं? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं वो है और उनका ज्ञान है, और वो हमें रिसीव हो रहा है। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जब हम गेन करते हैं, तभी एक आत्मा का उद्धार होता है, तभी एक आत्मा दूसरे तलों पर जा पाती है। नहीं तो हम इसी पृथ्वी तल पे बस पूरे जिस होता है ना, सारे जन्म हमको सिर्फ यहीं बिताने पड़ेंगे, हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। बाहर निकलना चाहते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज लो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, समझो। प्रकाश में रहने के लिए प्रकाश के जैसा बिहेव करना पड़ता है। वो जैसे बोलते ना कि आपकी संगत बताती है कि आप कैसे हो। बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। और भी एक और मैंने नोट किया था, मैं उसको आपको बताती हूँ। वैसे ही पानी के लिए भी है कि पानी में भी जो है, पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, वो मसारू इमोटो जो है, जब वो भी एक फिजिसिस्ट है, जापानीज ऑथर है, सुडो साइंटिस्ट है, उन्होंने भी फाइंड आउट किया कि पानी जो है, अगर आप उनको बुरी वाइब्रेशन, मतलब अगर आप बैड वर्ड्स बोलते हैं तो उनका शेप बहुत गंदा सा अगली बन जाता है, लेकिन और फ्रीज करते हैं तो पता चलता है। वैसे ही हर स्नोफ्लेक का शेप अलग होता है। तो देखिए, मैं जो कुछ आपको बता रही हूँ वो स्पिरिचुअल एल्केमी, सेक्रेट ज्योमेट्री। नाउ अब आपने आज जाना आपका सेक्रेट साउंड्स, फ्रीक्वेंसीज। तो ये आप देखें और समझेंगे कि मैं, जब आप इसको डिटेल में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि मैं अपना वचन देता हूँ, मेरा वर्ड आखिरी वर्ड, मेरा वर्ड सोने का वर्ड। तो वही वाली बात है कि आपकी आवाज में बहुत दम रहता है, और वो जो दम है वो, जब हम अभी रचना जी ने 4 एग्रीमेंट्स वाला बुक पढ़ा था और वो बुक के बारे में आपको बताया था, तो सबसे पहला पॉइंट था बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स आपकी सच्चाई बताते हैं, आपके वर्ड्स में बहुत दम है, और जो आप बोलते हो अगर आप पूरा नहीं करते हो तो सत्य के साथ नहीं चल रहे हो, आपके लिए फिर वो भी सही नहीं होता है। इसलिए बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स को जो है वो सही रूप में यूज करें, बुरे रूप में नहीं। इसलिए वर्ड्स पे बहुत तवज्जो दी गई है, साउंड पे बहुत तवज्जो दी गई है। तो वो जो साउंड आप मुंह से निकाला आपने और आपने पूरा नहीं किया, इफेक्ट करता है आपको। तो यही बात है। और आप सब जो भी यहाँ बैठे हैं आज, आपने जो भी लिया, तो उसका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब बैठकर आप सब ने इस चीज को सुना।
आई होप आप सब इसको अप्लाई कर पाए। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लेट्स सिट इनटू मेडिटेशन। थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ज्ञान था। थैंक यू डियर। थैंक यू, थैंक यू, सभी हम थैंक यू मेडिटेट। गगन जी। या और लेट, फिर अगर किसी का कोई सवाल है, दे कैन आस्क आफ्टर द क्लास, आफ्टर द मेडिटेशन, ठीक है? श्योर श्योर। Okay. चलिए मास्टर्स, तो आप रिलैक्स हो जाए और आलती पालथी मार के बैठे, अपने हाथों को आपस में जोड़कर बैठे और अपने गोदी में रखें, आंखों को बंद कर लें और कोई भी सोच समझ, कुछ भी बुरा अच्छा, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ भूल जाए। जो भी मास्टर्स अभी प्रश्न लिख रहे हैं, आप कृपया थोड़ी देर के लिए प्रश्न लिखना बंद कर दें। और अगर आपको सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में जानना है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, और उसमें आप टाइप करें प्लेलिस्ट में जाकर सीक्रेट ज्योमेट्री पार्ट 1, या सीक्रेट ज्योमेट्री भी टाइप कर देंगे ना, उसमें आपको सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में आ जाएगा। भूले नहीं कि जो सेशंस चल रहे हैं वो एक एक करके फॉलो करें, बहुत ज्ञान है उसमें, और उसको जाने कि सीक्रेट ज्योमेट्री क्या है, सीक्रेट ज्योमेट्री पार्ट 2 क्या है, और फिर उसके बाद आप ये जो आज का है इस पे भी ध्यान दें, सीक्रेट साउंड्स एंड सीक्रेट फ्रीक्वेंसीज के बारे में। सो मास्टर्स, अब अपने आलती पालथी मारकर आराम से बैठ जाए, हाथों को क्लास्प करके उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रख ले अपने हाथों को और आंखों को बंद कर ले। अब पूरा ध्यान आप सब अपनी अपनी सांसों पे लगाएंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे, अपने आप के साथ बैठने की कोशिश करेंगे। जो भी सोच समझ आपकी चल रही हो, कोई अगर आपको चीजें बुरी लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो, आप सब उस चीज को रिलीज कर दें और धीरे धीरे अपने अंदर झांक कर देखें कि हाँ, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। तो आप धीरे धीरे उसको रिलीज करें और धीरे धीरे आप इंटेंशन डालें कि मैं वो सारे नॉलेज, मेरे जो हायर गुड के लिए है, उस नॉलेज को मैं रिसीव कर सकूं, जिससे मेरा भला हो, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, जिससे मेरे आत्मा की ग्रोथ हो, इवोल्यूशन के तल पर मैं और आगे बढ़ सकूं, मेरी चेतना का विस्तार हो। तो मास्टर्स, 1 मिनट का समय लेकर सबसे पहले आप 5 सेकंड अंदर सांस लें और 5 सेकंड बाहर सांसों को छोड़ें। ऐसा 5 से 6 बार करना है आपको। सांस अंदर खींचे 5 सेकंड में और 5 सेकंड में सांस छोड़ें। तो 1 मिनट में आप आराम से सांसों को अंदर बाहर करें और अपने आप को सेंटर करें, फोकस करें। जिन ध्यानियों को, जिनका तीसरा नेत्र खुला है, वो तीसरे नेत्र पर भी ध्यान लगा सकते हैं, और जो अपने नासिका पर ध्यान लगाना चाहते हैं सांसों के साथ, वो वैसा भी कर सकते हैं। अब मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप आराम से सांसों के साथ जुड़कर अपने सो मच एवरीवन, पूरी तरह से रिलैक्स होकर अपने सांसों के साथ जुड़कर अब अपने ब्रेन, अपने विचारों को रिलैक्स करें। जो भी विचार आ रहे हो उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। ये जो साउंड आप सुन रहे हैं, आपके कानों में पड़ रहे हैं, जो आज का टॉपिक रहे, उस साउंड को, उस मधुर संगीत को महसूस करें।
हर एक संगीत के हर एक तरंग को महसूस करें। कैसा प्रतीत हो रहा है आपके ब्रेन में, आपके कानों को क्या प्रतीत होता है। अपनी सांसों को अपने कानों में लेकर जाएं, अपनी ध्वनि को कानों के द्वारा अपने ब्रेन तक महसूस कर रहे हैं। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें, इस ध्वनि को महसूस करें जो आपको पूरी तरह रिलैक्स करने की कोशिश की, और आराम से सांसों के द्वारा अपने अंदर चल रही दिमाग में जो भी खलबली, जो भी विचार है उन्हें रिलीज कर दें, लेट गो करें। हमारी हर सांस हमें शांति, स्वस्थता और ताजगी से भर रही है। ये मधुर संगीत हमें शांत करता जा रहा है, प्यार से भरता जा रहा है। इस ब्रह्मांड से आती हुई प्राण शक्ति को अपने तन, मन, शरीर, आत्मा, अपने हर सेल में महसूस करें, आपके नाड़ियों में महसूस करें। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये वायु, ये पंच तत्व हमसे पार्शियल नहीं, कोई भेदभाव नहीं रखते। क्या हम इस पृथ्वी पर कभी हमने कूदा नहीं, कभी मिट्टी नहीं खोदी, बहुत कुछ किया, कई बार पेड़ उखाड़े, कई बार इन पे घर बने हैं, लोग दौड़े हैं, कूदे हैं, साइकिल, गाड़ियां, क्या क्या नहीं गई, अगर इस पृथ्वी माता ने कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं कराया कि हम वेलकम नहीं हैं, या हमारा यहाँ पर रहने का कोई योग नहीं है, हम आज भी रह रहे हैं। खेत खलिहान उगे हैं इस मिट्टी पर, सृष्टि पर, अन्न बोया है, उस अन्न को खाया है। इस धरती ने, पृथ्वी ने इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें हमेशा दिया ही है अनकंडीशनल लव। अपने आप को उस अनकंडीशनल लव के साथ जोड़ ले, महसूस कर ले। अपने आप को पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी से एक कर ले, उसके प्यार को महसूस करें, अपनी सारी ऊर्जाओं को सर से लेकर पांव तक पृथ्वी के साथ जोड़ लें। मदर अर्थ की प्यार भरी ऊर्जाओं को महसूस करें अपने अंदर आते हुए। हमारा शरीर जो पृथ्वी से जुड़ा है, हर उस जगह से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं, चाहे वो हमारे हाथ हो, पीठ हो, कमर हो, हमारे बॉटम पार्ट्स हो या हमारे पैर, हर कुछ जड़ों के रूप में मदर अर्थ में स्थापित है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, प्रोटेक्टेड है। मदर अर्थ के प्यार को, कंपैशन को, यानी कि कृतज्ञता, करुणा को महसूस करें।
महसूस करें मदर अर्थ अपनी हीलिंग एनर्जीज हमें प्रोवाइड कर रही है, प्रदान कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक मदर अर्थ की हीलिंग, ग्रोइंग एनर्जीज, अबंडेंट प्रॉस्परस एनर्जीज हमारे भीतर आ रही है और धीरे धीरे सर के ऊपर से सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती हुई जमीन तक पहुंच रही है। अब धीरे धीरे महसूस करें हम सब पूरी तरह ग्राउंडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। हमारे अंदर वो हीलिंग एनर्जीज आ चुकी हैं जो हमें संतावना दे रही है, प्यार दे रही है। जो कुछ भी बुरा हुआ, भला हुआ, अच्छा हुआ, जैसा भी हुआ, हम सब के लिए सीख है। इसलिए अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें। धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते हुए अपने भीतर से डर, किस प्रकार का डर है वो डर आप निकाल दें। जो भी डर है, जो भी खतरा लगता है, डर का डट के सामना करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जब आप ऐसा सोच लेते हैं, तब आपका डर कुछ नहीं कर पाता। इसलिए डर को अपने अंदर से निकाल कर बाहर कर दें, रिलीज कर दें सांसों के द्वारा। अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर की चिड़चिड़ाहट को, कमियों को, जो भी कमी महसूस करते हैं उनको भी दूर कर दें सांसों के द्वारा। और धीरे धीरे महसूस करें कि हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत हो रहा है। लाल ऊर्जाओं के साथ मूलाधार चक्र मजबूत होते जा रहा है। हम इतने कमजोर नहीं कि हम किसी के हिलाने से हिल जाएं। हम डटकर हर तकलीफ का सामना कर सकते हैं, हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम ध्यानी हैं। हम जानते हैं कि हम अपने अंदर इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। ये ऊर्जा ध्वनियों के साथ हमारे अंदर प्रवेश करती हुई हमें नीचे से लेकर ऊपर तक मजबूत करती जा रही है। हर दिन को एक एक कर कर लेकर आगे बढ़ते जाएं। आप कर सकते हैं, हम सब में ये क्षमता है। अपने आप को और अपनी ऊर्जाओं को अब अपने सैक्रल चक्र पर महसूस करें। स्वादिष्ठान चक्र पे, रीढ़ की हड्डी, ये सबसे निचले भाग से और थोड़ा ऊपर, जहां पर हमारी जननेंद्रियां होती है। महसूस करें इस उर्वरक मिट्टी को, इस शरीर की भौतिकवाद को, भौतिकता को अपने आप को कोसना बंद कर दें।
अपने आप को गलत ठहराना बंद कर दें। जो हुआ वो आपके इस जन्मों का नहीं, पिछले जन्मों का लिखा जोखा है, जो आप इस जन्म में महसूस कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद कर दें। हर इंसान, हर एक मनुष्य गलती करता है, गलतियों से ही सीखता है। पिछले जन्मों में जो भी गलतियां हमने की थी, इस जन्म में भी टेस्ट होते हैं। क्या आप पार कर पाए? क्या आप उन गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हो, या आप सीख गए अपने गलतियों से? एक ही गलती के साथ हम कितने जन्म बिताते हैं। इसलिए अपने आप को माफ कर दें, अपने इमोशंस को नोटिस करें, अवेयर हो जाएं। हमारा बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति? क्या हम, किसी ने हमें कुछ कहा और हम उसके कहने के कारण वो कर्म कर रहे हैं क्योंकि उसने कहा इसलिए अब हमें करना है। अपने अंदर के सारे रिवेंज को निकाल कर बाहर कर दे, दूर कर दे, रिलीज कर दे। चाहे वो अपने प्रति हो, किसी और के प्रति हो, दूर कर दे, रिलीज कर दे, लेट गो कर दे। अपने अंदर की इस क्रिएटिविटी को महसूस करें, ध्यान की अवस्थाओं की क्रिएटिविटी, हमारे अंदर के क्रिएटिव फ्लो की क्रिएटिविटी, हमारे इस शरीर के अंदर आती हुई प्राण शक्ति की क्रिएटिव एनर्जीज को महसूस करें और अपने भीतर से बाहर सांसों के द्वारा हर उस तकलीफ को रिलीज कर दें जिसने आपको तकलीफ दी है, जिस इमोशन में तकलीफ दी है, आंसुओं के रूप में बहा दें, खाली कर ले अपने आप। हम अपनी सांसों के साथ एक होते हुए और आगे बढ़ेंगे अपने मणिपुरा चक्र की तरफ। रीढ़ की हड्डी पर इस मणिपुरा चक्र को महसूस करें, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। मणि के समान चमकता हुआ नाभि केंद्र से 3 उंगली ऊपर इस चक्र को महसूस करें। अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करेंगे हर सांस के साथ, जो मेरे अंदर ही व्याप्त है या हमारे अंदर ही व्याप्त है। ये शक्ति हमें उस गर्भ से मिली है जिस गर्भ में हम थे, उस माता से मिली है जिस माता ने हमें संभाल के रखा था 9 महीने। जब वो माँ कमजोर नहीं, ये सृष्टि कमजोर नहीं, तो मैं कैसे कमजोर हो सकती हूँ? मैं कैसे कमजोर हो सकता हूँ? मेरे अंदर वही शक्तियां व्याप्त हैं उन 9 महीनों की, जो एक मैजिकल नंबर है, जो एक शुरुआत भी करता है और अंत भी करता है, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। इस 9 नंबर को अपने भीतर और उसकी शक्तियों को महसूस करें। इस ब्रह्मांड में चमकते हुए इस सूर्य को अपने नाभि केंद्र में, नाभि केंद्र से ऊपर महसूस करें, मणि के समान चमकता हुआ, और पूरे शरीर में इसकी शक्ति को पाँव में, पाँव से लेकर सर तक रेडिएट करें। हाथों में, पीठ में, छाती में, पेट में, अपने शरीर के हर उस ऑर्गन में सूर्य की इस किरणों को पड़ने दें, चारों तरफ फैलने दें।
अपने अंदर के सारे डरों को, घबराहटों को, सबको रिलीज कर दे सांसों के द्वारा बाहर। और हर सांस के साथ सहस्त्रार से आती हुई प्राण शक्तियों के साथ अपने अंदर शक्तियों को और उजागर करिए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ। किसी के कुछ करने से, किसी के कुछ भूलने से मेरे जीवन में जो भी खलबली मची है, उन सारी खलबलियों को मैं दूर करती हूँ, सारी तकलीफों को मैं दूर करती हूँ, मैं दूर करता हूँ। क्योंकि मेरे में क्षमता है, असीम क्षमता, असीम शक्तियां, असीम प्यार। जिस प्रकार देवी पार्वती ध्यान साधना से, अपने तप की ऊर्जाओं से शिव से मिल पाई, उसी प्रकार मैं भी उसी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ। और जब इस क्रिएशन में, जब इस सृष्टि ने संरचना करना शुरू की, मेरे अंदर भी वो असीम शक्तियां हैं जो मेरे पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। मैं अपने अंदर के हर डर को, घबराहट को दूर करती हूँ या करता हूँ, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। किसी के कहने से, किसी के बोलने से मेरे अंदर की इस दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ता। कोई अगर बुरा बोले, कोई अगर मुझे डराए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मेरी सोच स्वस्थ है। मैं हर चैलेंज पार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरे हर डीएनए लेवल पे, हर जेनेटिक कोड में, हर जीन्स में एक जीनी है। मैं जो चाहती हूँ या जो चाहता हूँ, वो जीनी हर चीज पूरा करता है। ये शक्तियां मुझ में व्याप्त है। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ या मैं इतना शक्तिशाली हूँ। मेरा पूरा जीवन एक जादू से कम नहीं। अब धीरे धीरे हम अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान देंगे। 528 हर्ट्ज की इस फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुनते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी पर, हार्ट की जगह पर, इस हार्ट चक्र को, अनाहता चक्र को महसूस करें हरे कलर में। हरा कलर हमारी ग्रोथ का कलर है, पैसे का कलर है, अबंडेंस का कलर है, क्रिएटिविटी का कलर है, हीलिंग का कलर। इस हरे कलर को, एमराल्ड ग्रीन हीलिंग कलर को, जो आर्कएंजल राफेल का भी कलर, इस कलर को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। जहां कहीं पर भी कमी महसूस हो रही है, इस हरे कलर को वहां लेकर जाएं। अपने आप को हील करें। किसी के प्रति अगर कोई मनमुटाव है, कोई बुरी भावनाएं हैं, उसको रिलीज कर दें, क्योंकि वो आपको हर्ट कर रही है। उस इंसान का बाल भी बांका नहीं, ना हमें किसी का बाल बांका करना। माफ कर दे सब। इस हरे कलर से नहा लो, अपने आप को भर लो, सराउंड कर लो। पूरा हरा कलर आपके पूरे अस्तित्व को सराउंड किए हुए है, जो आपको हील कर रहा है। तो महसूस करें।
लंबी गहरी सांस लें, अपने हार्ट पर लेकर जाएं और जो भी भारीपन है आपके दिल पर उसको रिलीज कर दें सांसों के द्वारा बाहर, हल्का हो जाए। फिर हृदय को हल्का कर लें, माफ कर दे सब। इस जन्म में जिन्होंने बुरा किया उनको माफ करें। पिछले जन्मों में अगर आपके द्वारा कोई भी बुरा कार्य हुआ हो उसकी भी माफी मांग लें। पिछले जन्मों में अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया हो उसको भी माफ कर दें, क्योंकि वो ऊर्जा आज भी चली आ रही है। अपने आप को माफ करें। इस जन्म में भी आपके सामने जो भी आए, आंखों के सामने, सबको माफ करें और सबको प्यार भेज दें। थैंक यू बोले। जो शिक्षा प्राप्त की है इंटेंशन डालें कि इस शिक्षा को मैं हमेशा याद रखूं और ये आज इस शिक्षा के बाद मुझे दोबारा ऐसी शिक्षा ना लेनी पड़े, मेरे द्वारा किसी का गलत ना हो और सारी ऊर्जाओं को जो मेरे और इनके जिसके भी बीच में हो, जो मुझे कष्ट दे रही है, उन सारे कॉर्ड्स को मैं काटता हूँ मेरे चारों तरफ से, सर के ऊपर से, अपने कंधों के आजू बाजू से, पीठ के पीछे से, छाती के सामने से, पेट के सामने से, पाँव के नीचे से, चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से या आठों डायरेक्शन से हर प्रकार के कॉर्ड्स को मैं काटती हूँ या काटता हूँ और मैं अपने आप को फ्री करती हूँ, करता हूँ। आज के बाद मुझे कोई भी ऐसी ऊर्जाएं नहीं रोकेंगी आगे बढ़ने से। मैं आज से पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। मेरा हर डिसीजन मेरी आत्मा से लिया गया है। मेरा हर डिसीजन मेरे जीवन के लिए होगा, जीवन के उत्थान के लिए होगा, आगे बढ़ने के लिए होगा, क्योंकि आज से मैं अपने आप को प्यार करूंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगी। सबको प्यार भेज दें, प्यार करें अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने इस जन्म को। मैं प्यार हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने चारों तरफ इस प्यार को रेडिएट करती हूँ। सबको प्यार भेजती हूँ। अब और आगे बढ़ेंगे, अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान लेकर जाएंगे। अपने गर्दन के पीछे और अपने गले के सामने इस थ्रोट चक्रा को, विशुद्धि चक्रा को हल्के नीले कलर में जो व्याप्त है उस पर ध्यान देंगे। जो हमारे भीतर की इस आवाज को जिसने आज तक दबा के रखा है हमारी सोच समझ में, आज उसे रिलीज करेंगे। अपने मुंह से वही बातें निकालेंगे जो दूसरों को परेशान ना करें, अपने कर्मा नहीं बनाएंगे और उन बातों को निकालेंगे, कम्युनिकेट करेंगे प्यार से, शांति से, जो हमारे मन में, दिल में, हृदय में, दिमाग में दबी हुई है, जो हमें परेशान कर रही है। महसूस करें कि आप सब जल को अपनी बातें बता रहे हैं। फिजिकली जब आप ध्यान से बाहर आ जाएंगे तब आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। नल खोलकर अपनी बातें उसको बता दें, अगर आप किसी को नहीं कह सकते। चलते पानी में अपनी बातों को बोलते जाएं, बहाते जाएं और दूर कर दे अपने अस्तित्व से। अब इस नीले कलर को अपने पूरे गले को सराउंड करते हुए
भरते हुए महसूस करें। ये आपकी आवाज को खोल रही है, क्लियर कर रही है, आपके थायराइड ग्लैंड को क्लीन कर रही है, आपके आवाज को, आपके गट को क्लीन कर रही है। जो भी भरा पड़ा है मूंधे गले से निकाल दो, फेंक दो, दूर कर दो इस ऊर्जा को। उस असीम शांति को अपने अंदर ले आओ। उस प्यार को महसूस करो जो ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर आ रही है। ब्रह्मांड की शक्ति सिल्वरी वाइट लाइट के रूप में आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और धीरे धीरे आपके हर चक्रा को बैलेंस कर रही है। वो अपना पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर और पीनियल ग्लैंड पर, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच, जो ध्वनि सुनकर आपका ब्रेन महसूस कर रहा है, उसको महसूस करें। इस प्रकाश को जो ब्रह्मांड से आ रहा है, इस प्यार को जो दिल से आप महसूस कर रहे हैं, इस हीलिंग को जो ये म्यूजिक प्रोवाइड कर रहा है, ये आवाज प्रोवाइड कर रही है, उसको महसूस करें अपने पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड। इस प्रकाश को अपने पीनियल ग्लैंड के हर उस लाइट पार्टिकल में महसूस करें। जिस प्रकार अंधेरी रात में जब हम टॉर्च जलाते हैं, महसूस करिए टॉर्च रूपी प्रकाश आपके तीसरे नेत्र से बाहर आ रहा है लाइट के रूप में, और बाहर की ओर निकल रहा है आपके तीसरे नेत्र से। अब लंबी गहरी सांस लेकर अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार पर लेकर जाएं। महसूस करें ये ठंडा ठंडा प्रकाश गंगा जल के रूप में, गंगोत्री नदी के रूप में आपके सर पर गिर रहा है, जो आपके पूरे अस्तित्व को प्योर करते जा रहा है, ठंडा करते जा रहा है, आपको आपके इस यूनिवर्स से मिलाते जा रहा है। आपका पूरा शरीर स्वर्ण कमल के समान चमकता हुआ पवित्र हो चुका है। इस प्रकाश की दूधिया नदी से आपका पूरा शरीर साफ हो चुका है, सारा मैल उतर चुका है, सारी तकलीफें चली गई हैं, सारे दर्द दूर हो गए हैं। अब मैं और मेरा ब्रह्मांड, मैं और मेरी सृष्टि, मैं और मेरा शरीर इस आत्मा के साथ एक हो चुके हैं। मेरे अंदर ये आत्मा जोर जोर से बोल रही है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये शरीर तो सिर्फ इस जन्म में मिला है, आत्मा तो हमेशा से निरंतर चली आ रही है। हर एक जन्म में इस आत्मा ने बहुत सारा ज्ञान पाया है। ये तकलीफें, ये दर्द, ये मन मुटाव तो इस शरीर का इस जन्म के साथ जुड़ा है, कर्मों का बंधन है। आज इन सारे कर्मों के बंधन को, तकलीफों को, दर्दों को सब छोड़कर मेरा अस्तित्व स्वर्ण कमल के समान, स्वर्ण के समान चमक रहा है। मेरी आत्मा की ज्योति चमक रही है, क्योंकि मैं आत्मा जो सर्वव्यापी है, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो निरंतर चलती रहती है। और इस आत्मा को ये ब्रह्मांड हमेशा रास्ता दिखा रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है।
ऊपरी चेतनाओं के तलों के मास्टर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं। जो शिक्षाएं मुझे प्राप्त करनी है, जो मेरे हायर गुड के लिए है, वो मुझे मिल रही है। उससे क्यों घबराऊं मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगी, क्योंकि मेरे में शक्ति है, मेरे में चेतना व्याप्त है, ज्ञान व्याप्त है, और इस शक्ति ज्ञान चेतना से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ। धीरे धीरे ये आपको महसूस करें मास्टर्स, अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दें, वापस आ जाए अपने शरीर की चेतना में, अपने सभी गाइड्स गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद दें। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए अब आप अपने हाथ पांव को महसूस करें, अपनी रीढ़ की हड्डी गर्दन सर को महसूस करें। धन्यवाद दें अपने आप को, अपने चक्रों को, अपनी चेतनाओं को, अपने ज्ञान को, अपने शरीर को, और अपनी इस स्वर्ण कमल के समान ज्योति वाली आत्मा को धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस करते हुए खोलते हुए अब आप अपनी आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0, और धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आ जाए। धीरे धीरे आंखें खोल लें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो मास्टर्स हम 5-7 मिनट और है, अगर कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हम ले सकते हैं, तो एटलीस्ट 10 मिनट से ले सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस। थैंक यू सो मच। Thank you, Madhu ji. थैंक यू सो मच गगन जी। Such a beautiful, powerful dhyan. It was so nice. थैंक यू। Thank you. And yeah, if anyone have any questions, they can ask right now because बिल्कुल आप जरूर रिपीट कर सकते हैं, जिनको रिपीट करना है प्लीज रिपीट इट वंस अगेन, और अपने अंदर उस शक्ति को कभी कम ना होने दे, क्योंकि हम वो शक्ति से बने हुए हैं। इसलिए बिल्कुल महसूस करना है, ये ब्रह्मांड जो कुछ भी दिखा रहा है ना, ये हमारे भले के लिए दिखा रहा है। जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, हमें लगता है ये स्मॉलर पिक्चर हम देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब बिगर पिक्चर देखते हैं ना, बहुत कुछ छुपा हुआ है, हमारे अच्छे के लिए ही है। थैंक यू करुणा जी, थैंक यू सो मच। लव यू, lots and lots of love to each and everyone. Okay, I think Rashmi ji has a question. Yes, Rashmi ji, unmute कर लें। Yes, ma'am. हाँ जी, बोलिए रश्मि जी। वंदन मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा। मैम आप जो नॉलेज देते हो ना, वाकई सच में वो मुझे मिलती नहीं थी। और मैम मैं कहना चाहती थी कि मैं तो मिली इसी वजह से मास्टर्स ने मिलवाया, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मुझे जब आपने सेक्रेड ज्योमेट्री का कराया था ना मैम, जी जी। उससे 2-3 दिन पहले से ही मुझे वो सिंबल्स आप ही थी जो आपने लिखा था, राइट? मेरे को यूट्यूब पे लिखा था, राइट आपने? यस मैम। हाँ जी, यस, तो वंडरफुल। मैं मास्टर से बस यही रिक्वेस्ट कर रही थी, क्या मुझे बताओ कैसे करूं, क्या करूं, इतने सिंबल्स आ रहे थे। और मैम मुझे अचानक में आपका ही मिला, और फिर मैंने तब मुझे व्हाट्सएप में लिंक हुई मैं आपसे। और मैम मैं जो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे थे, मैं जानना चाह रहे थे, और मैम आपने इतनी अच्छी तरीके से एक एक चीज डिटेल में बताई ना, बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं उसी के लिए कहना चाह रही थी, मेरा बहुत इच्छा थी आपसे स्पेशली, मतलब अकेले में बोल सकूं, कह सकूं,
और मैम आज जो आपने नॉलेज दी वो बहुत अच्छी है हर तरह से मैम, सच में। और आज भी ये हो रहा था, आज भी बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ मैम। आज भी ये हुआ कि अ, अ, मैं ऊपर जैसे मैं सब मास्टर्स को देख रही थी, तो मैं फिर एकदम अंधेरा हुआ, फिर मैं अंदर यहाँ पर फोकस करने लगी आज्ञा चक्र में। तो ओम दिखाई दे रहे थे, फिर स्टार्ट हुआ, फिर आपने कहा कि धरती माँ से कनेक्ट करे। तो फिर मैं वहां पर ही नीचे चली गई धरती माँ के पास में सामने, और उनसे एनर्जी आ रही थी, और ग्रीन कलर मेरे यहाँ से ग्रीन कलर निकल रहा था। और धरती वाह, माँ, हाँ, धरती माँ से भी मुझे ग्रीन कलर मिल रहा था। वाह, और ब्यूटीफुल। जैसे जैसे आपने स्टेप वाइज कर रहे बता रहे थे, वैसे वैसे मैं विजन हो रहा था। और फिर जब मणिपुर चक्रा के लिए आया, तो मैम गोल्डन लाइट तो हो रही थी, मैं दिखाई दे रही थी। तो फिर मैं धरती माँ से फिर मैं एक वहां पर मंदिर में आ गई हूँ, जहां पर गोल्डन लाइट थी बहुत तेज। और और फिर मैंने देखा कि वहां पर सामने श्री यंत्र, क्या बात श्री श्री है, यंत्र थी, अमेजिंग। गोल्डन गोल्डन कलर की श्री यंत्र, उस पे माँ बैठी हुई थी, गोल्डन कलर की मूर्ति। क्या बात है। वो उनके ऊपर से रोशनी आ रही थी, वो ही हो रहा था। और फिर मैंने बीच में फिर शेर वाली माता को देखा, तो स्कंद माता को देखा, स्कंद क्या माता बात को देखा। है। हम्म। ये मैं आज वो सब और चीजें फील कर रही थी, बोलते वक्त मैं फील कर रही थी, और वो आप लोग को पहुंची। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू रश्मि जी। यस Thank मैम, जैसे आपने हार्ट चक्रा कहा, वैसे सेम हो रहा था। मैं शिव पार्वती माँ को देख रही थी, और पूरा वाइब्रेशन हो रही थी। और थ्रॉट चक्रा में जब कह रहे थे ना मैम, तो मैंने थ्रॉट चक्रा के टाइम पे ये देखा कि आपने गोल्डन, आपने पानी के लिए कहा ना, तो मैं एक जगह पहुंच गई थी जहां पर सूरज की रोशनी थी, और वहां पर पानी था। पानी की रोशनी जो थी ना, वो गोल्डन पानी हो गया था। तो हम्म। आपने पानी की बात कही ना, तो मैं हम्म। फिर, आपने कहा, मैंने तो यही सुना, मैंने उसमें फिर नीचे चली गई हूँ पानी के अंदर। अच्छा जी। हाँ हाँ, फिर जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा मैं पूरी गोल्डन कलर की हो गई हूँ। क्या बात है, हाँ। अमेजिंग। दैट इज अमेजिंग। और और मैम वो थ्रॉट चक्रा पूरा घूम रहा था मेरा, क्या बात है, ऐसे वंडरफुल। चलता ही घूम रहा था, बहुत तेज घूम रहा था। उसके बाद जैसे जैसे आपने आगे चक्र कहा, वो मुझे वाइब्रेशन, वो क्योंकि सामने जो मैं श्रीयंत्र के ऊपर माता को देख रही थी, गोल्डन कलर की मूर्ति को देख रही थी, वो गोल्डन कलर की लाइट आ रही थी। जी जी। और सिर पर, जैसे आपने बोला कि सिर पे सहस्त्र चक्र, फिर गंगा माँ को मैं देख रही थी, पर झरने की तरह बह रहा था पूरा अंदर, पूरा पूरा वैसी वाइब्रेशन हो रही थी, सेम जैसे आपने कहा था वैसे हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रोसेस हुआ है, बहुत ही थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच, एंड वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सारी चीजें आपने देखी, तो थैंक यू शेयर करने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिए, और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं प्लीज वहां पे आप फीडबैक डालें और लिखें, तो उससे पता चलता है कि ना कि किसको क्या पसंद आ रहा है, फीडबैक भी मिलता है, और हम आगे और क्या बता सकते हैं वो भी पता चलता है। बट थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। तो बिना रुके अभी मैं अमिता जी को लूंगी। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ और। श्रेयंत्र मुझे कल से 2 दिन से ना, श्रेयंत्र फिर बहुत दिनों से श्रेयंत्र गोल्डन कलर की, तो कल अच्छा। भी मुझे यही, मैं जानना भी चाह रही थी, कल नहीं हो पाया था, टाइम नहीं था। तो गोल्डन कलर की श्रेयंत्र मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ मैम। ओके। तो आपको बेसिकली वो एनर्जी का ही है कि डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज जो है, और जो दैवीय शक्ति होती है, वो जब तक कि आप अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, तब तक कि वो उतना हमारा शरीर जो है शक्ति के रूप में उतना इसलिए अलाइन करो, अपने अंदर के सारे अरिशद निकालो, और उस अच्छाई को जो आप जिससे बने हो, जो आत्मा रहती है, उस चीज को आप महसूस करें। तो धीरे धीरे और भी साधना होती है इसकी श्री यंत्र की, मगर आप इस चीज को थोड़ा सा और पढ़ के फिर आप उस पे काम कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली जैसे लोग होता है ना, कि हम बोलते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी के रूप में काम कर रहा है, तो श्री यंत्र की साधना करने से भी बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। सो थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक thank यू। you. थोड़ा जल्दी लेंगे क्योंकि टाइम भी होने वाला है, बट ये समिता जी। Vandan, sorry, हाँ, actually, so I missed. I'll go back to YouTube and check the first part. I have one question. एक मेरे को ये है कि जैसे अपने को बहुत ज्ञान मिल रहा है, gratitude so much for so much of knowledge what I'm getting. बट मेरे को ये सवाल आया कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ज्ञान का, तो उनकी सोल का एवोल्यूशन क्या धीरे होता है कंपेयर टू अस हु आर गेटिंग नॉलेज? आई हैव दिस डाउट। हाँ जी। तो देखिए क्या होता है, जैसे आप, जब हम बोलते हैं ना पावर ऑफ इंटेंशन, जिस दिन आप बोलते हो ना, मुझे अपने लाइफ में
अब ये नहीं सहन करना, बस हो गया, अब मैं और नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे रास्ता दिखाओ। जब जिस दिन हम बोलते हैं ना, उस दिन वो रास्ते खुल जाते हैं, उस दिन ही खुल जाते हैं, क्योंकि आपने चाहा। तो ग्रोथ कहाँ पे होती है? हमारी ग्रोथ हमारे पावर, हमारे वर्ड्स, हमारे बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। हम ये सब बोलते हैं। मैं क्यों बता रही थी आज, ये रीजन है। कई आत्माएं आज भी यहाँ बैठने के बाद भी उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि उनको क्या मिल रहा है। तो क्योंकि उनकी चेतना कहाँ पे, आप वो बोलते जरूर है कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान में बैठकर आप कितना काम कर रहे हो अपने ऊपर, बात ये भी है। तो ये चीज है। इसलिए जो लोग जहां कहीं पे भी हो, जिस दिन आप कर लेते हो, एक बात मैं बता रही हूँ। अब गगन जी को, आई डोंट नो गगन जी, शी केम टू मी, आई डोंट नो सो मेनी पीपल, बट दे केम टू मी। कैसे? क्योंकि उन्होंने इंटेंशन डाला हुआ यूएस में कहाँ पे क्या है, कौन है, मधु जी मिल गई, दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग मी। मुझे भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है। मेरी अगर एनर्जी ऐसी है कि मैं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ, तो कोई आएगा मेरे पास? शादी के बाद और शादी के बाद के इतने सालों के बाद मैं तो वही मत हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज है ना मेडिटेशन में जो मेरे अंदर गई, एनर्जी, ऊर्जा गई, और वो एनर्जी जो है जब ऐसे हुई, बोलते मेरे अंदर जो विस्फोट हुआ प्यार का, वो जब चारों तरफ बढ़ा, तो मेरा पूरा परिवार, मेरा मायका, मेरा ससुराल और मेरे सात पुश्ते पीछे, सात पुश्ते आगे, सब तर गई, सब साथ में आ गए, सबने ध्यान करना शुरू कर दिया। तो मैं जो ये मिराकल बता रही हूँ, ये मेरे सिर्फ जो आज मुंह से निकल रहा था, ये इतना एम्पावरिंग मेडिटेशन था, इतना एम्पावरिंग मेडिटेशन था कि जो इसको दोबारा करेगा, दोबारा किसी दिन कमी महसूस होती है ना, तो आज का दिन था सेक्रेड फ्रीक्वेंसी साउंड का। इसको याद रख लो आप लोग सब कि ये एम्पावरिंग मेडिटेशन है। कभी अपने जीवन में कमी महसूस हो या ऐसा कुछ महसूस हो, इसको जरूर करना। मैं खुद भी करूंगी अपना खुद का मेडिटेशन तो इसलिए तो जब हम ये कर लेते हैं ना, तो जितने भी ऐसी आत्माएं हैं जो चाहती कि मेरे लाइफ में चेंज आए, जब वो सोचती है ना, वो तब ये अपने आप होता है, बिना बोले नहीं होता। लेकिन अगर मैंने आपको समझाया, आप गलती कर रहे हो, मैंने आपको समझाया कि ऐसा मत करो, आपको बताया, करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन मैंने बता दिया कि इस करने से ऐसा होता है। माँ ने बता दिया भाई बच्चे को कि ऐसा होता है, बच्चा फिर भी कर रहा है, चोट लगा तब समझा। लेकिन अगर बता दिया और आप मान गए, तो आपको चोट भी नहीं लगेगी। एक बात तो वही है कि जो लोग दूर बैठे हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं मिल रहा, अभी तक वो जागृत नहीं है। जिस दिन वो जागृत होंगे, जिस दिन वो उसमें आएंगे, अपने आप वो उन सब जगह चले जाएंगे, खींचे चले जाएंगे जहां जहां वो पास में होंगे, या ऐसा कुछ होगा कि मेरे तत्वमसी जहां जहां अटके हैं, मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर लूंगी। ओके, एक एक्सपीरियंस और हुआ कि माता आई, दुर्गा माता आई शेर पे सवार होके, जी जी, और आके मेरे को त्रिशूल हाथ में देके गई। क्या बात है, वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। इट इज, या अब हम फिर थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ ले तो अच्छा है। Sorry, I'm trying to just नहीं तो मैं बताती, बट चलो फिर कभी और, है ना। Yes. थैंक यू, नाइस एक्सपीरियंस। Yeah, I think ये अच्छा रहेगा सभी के सवाल को। क्या थी, कल भी कल्पना जी आई थी, उनका टाइम था, हमारे पास टाइम हाँ, नहीं या था। कल्पना जी को ले लेती हूँ मैं जल्दी से। सो थोड़ा सा- थैंक यू अमिता जी, बट या यू नो राइट, वी आर रशिंग। Thank you. या यस, कल्पना जी जल्दी से क्वेश्चन पूछें। जी, क्वेश्चन ये है, कल के बारे में ही इसी तरह से मैं पूछना चाह रही थी, जो गगन जी कह रही थी और मधु जी ने भी जैसे कहा कि कई जने होते हैं, उसके जिंदगी में कई लोग आते रहते हैं। तो मैं मेरी बेटी के लिए पूछना चाह रही हूँ। मेरी बेटी ससुराल में है अभी, पर जब वो अनमेरिड थी, यहाँ पे भी थी बचपन से भी, तो बहुत सारे लोग उसके जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे आते जा रहे हैं कि जो जिसकी पे वो पूरी खींची जा रही, वो अपना घर का, अपना खुद का सब कुछ लॉस करके भी उसके सारे काम में वो जुट जाएगी। कोई भी है तो, और वो छूटते जा रहे हैं, नया आता जा रहा है। हम सोचते हैं चलो अब ये शांति से बैठ जाएगी, अपना खुद का सोचेगी, पर सब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भी उसके काम में उसको लेकर के दौड़ना, उसके काम करना, और अब देखिए इसका मैं रहेगी। फास्ट आंसर देती हूँ, क्विकली कोशिश करती हूँ कि देखिए क्या है। पहली चीज तो ये कि एक तो प्रोसेस होता है जहां पे आप अनकंडीशनली सबके लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में दूसरों से इतना लिया है कि इस जन्म में आपको देना है।
गिविंग। मैं यही अगर सोच रही नहीं, थी अब एक मिनट, कि मेरे को इंटरप्ट मत जी करिए, मैं जल्दी जी फिनिश कर रही हूँ, सॉरी। क्योंकि देखिए सेशन एंड होके दूसरा इंग्लिश का सेशन होने वाला है, 2 मिनट बाकी बचे हैं। तो एनी हाउ मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक तो ये बात है कि उन्होंने अगर उनके हाथों में तकलीफ हो रही है, अब आप ऐसे समझिएगा स्पिरिचुअली कि अगर हाथों में तकलीफ हो रही है उनको, मतलब वो प्रॉपर गिविंग और रिसीविंग नहीं हो रहा है, जिस दिन ऐसा होने लगे ना उस दिन समझ जाना कि वो ज्यादा दे रही है। जब तक कि ठीक चल रहा है ठीक है, लेकिन ओवर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर चले। समझ रहे हैं आप जी मेरी जी बात? और फिर जब आपने इस जीवन में सोच लिया कि अब ये जीवन मेरा लास्ट जन्म है, मेरे को ये जीवन लास्ट जन्म है, तो एक आत्मा की जो सोल प्रोग्रेशन है वो बहुत क्विक होता है, स्पीड स्पीड स्पीड, इतना स्पीड में होता है कि आपको जो तकलीफें आप लेके आए हैं वो भी सारे जन्मों की अब इस जन्म में पूरा करना, क्योंकि आपने सोच लिया कि ये मेरा लास्ट जन्म है। तो उस आत्मा का जो एवोल्यूशन होगा वो उस तरह से स्पीड में होगा, तकलीफें भी झेलनी पड़ेंगी, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, आगे भी बढ़ोगे, लेकिन और ज्ञान भी जल्दी। तो वो जो ज्ञान जब मिलता है ना, आपका शरीर भी तकलीफ देता है, असेंशन जो प्रोसेस होते हैं, तो बहुत सारा चीजें हैं, डिटेल में कभी और बताएंगे, डिवाइन एंड्रॉइड ब्लूट्रॉइड को लेते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन बाद में, सॉरी क्योंकि सॉरी। वो मेरे से भी पहले आपसे जुड़ी हुई है। मैंने कहा ना कि मधु जी का तो कहा हाँ मम्मी मैं तो इसमें हुई, ऐसे भी बोलती है पर करती कुछ भी नहीं है, थोड़े दिन हाँ जी, करेगी हाँ थोड़े जी, दिन नहीं करेगी। यस यस, कोई बात नहीं। अब आपको आंसर मिल गया है, वही आंसर है, कितना भी बोलोगे उतना ही आंसर रहेगा, उससे ज्यादा कम नहीं हाँ जी इस- है। जी थैंक जी यू। जी हाँ, जो जो ऐसे उसको रहने दे दिए, जैसे वो है ना उसको रहने दे, वो एक ना एक दिन वो ठीक हो सेटल हो जाएगी। हाँ यस, हेमलता जी बोले प्लीज। पची पची आत्मवंदन, नागवाम आत्मवंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। क्योंकि मुझे तो पहले जैसे कुछ रहा नहीं, क्या बहुत ही मैं 6 महीने के बाद जुड़ गई हूँ मैम। आप स्पीकर पास में रख के बोले, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। आ रहा मैम, आवाज आ रही? हाँ हाँ अब अभी आ आ रही रही क्या है। आवाज? हाँ आप बोलिए। ये रूम में है ना, अंधेरा है थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो 6 महीने के बाद का सफर मेरा बहुत अच्छा रहा मैम। मैं प्रमोशन पे गई थी ना, आपको बता के गई थी मैं। हम्म। हाँ, तो सुबह से 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करना पड़ता था, पर मेरी वो जर्नी बहुत ही अच्छी रही। आपको आपने बोला था आपको जो अच्छा लगे वो करो। वहाँ पे भी मैं लव लाइट ये स्टार शाइन में बात के आई हूँ। अरे सब वाह, लोग खुश रहे, मैं भी बहुत अच्छे से रही मैम। और क्या मेरा बात। जो ये था तो मैं पूरा भूल ही चुकी हूँ, वो जो पार्ट्स आपको पता है वैसे हो, तो मेरा वो उस तरफ ध्यान नहीं जाता, तो मैं अपना असेंशन चालू है मेरा। जी जी, आप भी अच्छे से बताते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बस थैंक यू, नो वर्ड्स मैम, थैंक यू गगन जी। थैंक यू एवरीवन। तो थैंक यू एवरीवन एंड यस सोनल जी, अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो कल शेयर कर लें क्या फिर? हाँ कल बात करते हैं, बट थैंक यू, लव चलेगा सो मच, चलेगा थैंक यू सो मच। लव यू तो मैम डेली लव बात यू करते हैं, बट आप सबका गुड बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। और जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें। आई नो आप सब करते हैं, बट थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सबका मंगल हो, मंगल कामनाओं के साथ हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, और अपना भला करें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि हम अपने इस जीवन को सार्थक करना है। हमें कैसे करेंगे? नष्ट करके कभी भी नहीं होता सार्थक। अपने आप का उत्थान, अपने आप के जीवन का उत्थान करना बहुत जरूरी है, और अपने आप के साथ दूसरों का उत्थान करना बहुत जरूरी है। गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं। एनीहाउ, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते, कल मिलेंगे। बाय मास्टर।